हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का क्विक रिवीजन। ये कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर हम इसको NCERT से देखेंगे, रिवाइज करेंगे नीट एग्जाम के लिए। मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर आता है ये आता है हमारा यूनिट 2 के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे 3 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। बट उससे पहले जो भी यूनिट स्टार्ट होती है उसमें हर एक जगह टोटल 10 यूनिट्स है, तो यहाँ पर टोटल 10 ही साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। ओके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट 2016 में और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुके हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट है। 2019 में ऐसा जो नेक्स्ट यूनिट है और 2016 से आ चुका है जो फर्स्ट यूनिट थी। तो हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट दिया हुआ है वो कौन सा है? कैथरीन इसू। अब कैथरीन इसू में के बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। कैथरीन इसू बोर्न इन यूक्रेन इन 1898, यानी यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था। सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी। तो इन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी की थी, कहाँ पर? रशिया और जर्मनी के अंदर। और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? 1931 में यूनाइटेड स्टेट से। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी टाइप से जो वो क्वेश्चन बन सकते हैं। सी रिपोर्टेड इन अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। यानी जो कर्ली टॉप वायरस होता है वो प्लांट के अंदर स्प्रेड होता है, किसके थ्रू? फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू के अंदर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने बताया था। तो वो अर्ली पब्लिकेशन थी किसकी? कैथरीन इसू की, जिस बुक के अंदर ये लिखा हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी थी। तो डॉक्टर इशू प्लांट एनाटॉमी, जो डॉक्टर इशू ने प्लांट एनाटॉमी बुक लिखी थी वो पब्लिश हुई थी 1954 में। टूक ए डायनामिक डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू इनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड एनॉर्मस इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड। तो प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत ही अच्छी जो बुक मानी जाती है वो प्लांट एनाटॉमी, किसके द्वारा? डॉक्टर इशू के द्वारा जो लिखी गई थी उसमें। लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन, यानी ये जो सारे कंप्लीट था प्लांट एनाटॉमी के बारे में, उसको एक तरह से रिवाइव कर दिया था इन्होंने। उसके बाद में एक और भी बुक लिखी थी, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, यानी जो सीड प्लांट्स होते हैं उनकी एनाटॉमी के बारे में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, बाय कैथरीन इशू वाज पब्लिश इन 1960। तो 1960 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इट वाज रेफर टू एज द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो प्लांट बायोलॉजी की वेबस्टर किसको बोला गया था? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो कैथरीन इशू ने लिखी थी उसके बारे में। इट इज इंसाइक्लोपीडिया। In 1957 she was elected to the National Academy of Science। तो यहाँ पर इनको अवार्ड मिला था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, कब? 1957 में। और ये ऐसी 6th वुमेन थी जिनको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे, देखिए लिखा हुआ है। In addition to this prestigious award, she received National Medal of Science। नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था किसकी तरफ से? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इनको दिया था, कब? 1989 के अंदर। ओके और जब इनकी डेथ हो गई थी कब? When Catherine Ishu died in year 1997, पीटर रेवन एक साइंटिस्ट थे, डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जो डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी थे, मसूरी बॉटेनिकल गार्डन। रिमेंबर दैट शी इज एब्सोल्युटली डोमिनेट द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। तो उन्होंने कहा था कि एज 99 की एज में भी जो वो अभी तक प्लांट बायोलॉजी की फील्ड में ये अभी तक भी एब्सोल्युटली डोमिनेट करती है। तो ये सब कुछ बताया गया है, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो। अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर है हमारा कौन सा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिखा है द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन तो एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होती है? एंजियोस्पर्म ही तो होते हैं, जो हम प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ के आए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो हमने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के अंदर कुछ चीजें पढ़ी थी प्लांट से रिलेटेड। चैप्टर 2 कौन सा था? हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के अंदर। वहां पे हमने क्लासिफिकेशन में बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे कैसे कैसे जो अलग अलग अटेम्प्ट हुए थे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए थे क्लासिफिकेशन लेवल पे, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हायर प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें कैसे उनको करेंगे। उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन वगैरह भी दी गई थी। तो वी ऑल्सो नीड टू नो द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट प्लांट्स फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमें ये भी पता चला था कि प्लांट्स कैसे अडेप्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी अडेप्टेशन होती है वो किस वजह से होती है, वहाँ की हैबिटेट अलग अलग टाइप की होती है, उस वजह से फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज के लिए, यानी उनको प्रोटेक्ट करना हो, क्लाइंब करना हो या स्टोरेज करना, फूड वगैरह कुछ भी,
तो इसलिए प्लांट्स अलग अलग तरह से अटेम्प्ट करके और वहां पे अडेप्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर हमें ये देखिए, इफ यू पुल आउट एनी वीड, यानी आप कोई भी एक वीड लोगे तो यू विल सी दैट द रूट स्टेम एंड लीव्स आपको दिखाई देगी। तो ये सब क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी जो बाहर से दिखाई दे रही है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर और फ्रूट, और कुछ ऐसे वीड भी हो सकते हैं जहां पे फ्लावर और फ्रूट भी आपको देखने को मिल जाए। टू अंडरस्टैंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन द रूट सिस्टम व्हाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो भी अबव होता है ग्राउंड सा, उसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। ये डायग्राम 5.1 जो है वो दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो पूरा ये पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया रूट सिस्टम, जहाँ पे आपकी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट वगैरह है, और ये क्या आपका शूट सिस्टम, जिसके अंदर आपका फ्लावर आ जाता है, फ्रूट आ जाता है, स्टेम आ जाती है, लीफ आ जाती है। यहाँ पे ये बड भी दिया गया है, ये नोड भी दिया गया है, इन दो नोड के बीच का स्पेस जो है इंटरनोड भी बताया गया है। तो ये सब कुछ है। ओके, अब हम आते हैं किसके अंदर, रूट के अंदर। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, रूट को देखेंगे। रूट, अब यार क्या होता है देखिए, इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडन प्लांट्स, जितने भी डाइकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं, पहले यहाँ पे ये बताया जाएगा कि डाइकोटिलिडन के अंदर कैसी होती है, फिर बताया जाएगा मोनोकोटिलिडन के अंदर कैसी होती है, और फिर थर्ड टाइप की आएगी एडवेंटियस रूट्स आएगी। In majority of the dicotyledon plant, the direct elongation of the radicle, अब ये रेडिकल क्या होता है, ये हम जब सीड वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा प्लूम्यूल रेडिकल वगैरह क्या होते हैं। तो जो रूट्स होती है वो हमेशा कहां से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, यानी रेडिकल से क्या निकली, आपकी प्राइमरी रूट निकली है, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल, जो सॉइल के अंदर ही तो ग्रो करती है रूट, तो मेरा इट बियर लेटरल रूट ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर टू सेकेंडरी, टर्सरी एक्सेट्रा। उसके बाद में इससे सेकेंडरी, टर्सरी, मान लीजिए एक प्राइमरी रूट है, फिर उससे सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे रूट्स निकलती है। तो प्राइमरी रूट कंस्टिट्यूट एंड इट्स ब्रांचेस टेप रूट सिस्टम। तो ये जो प्राइमरी रूट सिस्टम होता है, मतलब प्राइमरी रूट फिर उससे सेकेंडरी, टर्सरी, इस टाइप के, उसको क्या बोलते हैं, टेप रूट सिस्टम बोलते हैं। ये क्या मिलता है हमें, डाइकोटिलिडन के अंदर मिलता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, यानी यहाँ पे ये जो मस्टर्ड प्लांट दिखाया गया था उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोनोकोटिलिडन के अंदर। इन मोनोकोटिलिडन में क्या होता है, प्लांट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड के लिए होती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है, फिर वो रिप्लेस हो जाती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के अंदर वो रिप्लेस हो जाती है। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system। अब ये जो लाइन है यहां से आपका नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि कौन सी रूट होती है जो कि आपकी ओरिजिन होती है बेस ऑफ द स्टेम से, तो वो फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। ओके, जो मोनोकोटिलिडन के अंदर मिलती है। एग्जांपल दी गया व्हीट प्लांट। अब एक वो थर्ड टाइप की हो सकती है, देखिए इन सम प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स, लाइक ग्रास, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। मैंने बताया था कि रेडिकल से ही मेनली जो यहाँ पे आपका रेडिकल होता है, किसके अंदर, ये सीड के अंदर होते हैं। सीड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक रेडिकल एक प्लूम्यूल। तो रेडिकल से क्या निकलती है, रूट्स निकलती है। ओके, अगर उसके अलावा कहीं और से निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट्स हम बोलते हैं। और ये किस में मिल सकती है, ग्रास में, मोन्स्टेरा, बनियान वगैरह में। अब फंक्शन क्या होता है रूट का, ये लिखा हुआ देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सबसे पहला क्या फंक्शन हो गया, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करना, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जो रिजर्व फूड मटेरियल उसको स्टोर करना। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो पीजीआर, जिसको हार्मोन भी बोलते हैं, प्लांट हार्मोन भी, वो भी सिंथेसाइज कौन करता है, आपका रूट सिस्टम सिंथेसाइज करता है। अब यहाँ पे दिया भी हुआ है आपके तीन टाइप के रूट दिए गए, देखिए ये लिखाया गया मेन रूट है, फिर यहाँ पे ये लेटरल रूट है, ये आपका टेप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, और ये एडवेंटियस रूट है जो अलग अदर देन रेडिकल यहाँ पे बनी है। अब हम देख लेते हैं रीजन ऑफ द रूट। अब रीजन ऑफ द रूट में देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाई देगा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा। एक होती है रूट के, फिर होता है आपका मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, और फिर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और वहां पे हमें मिलते हैं रूट हेयर्स। तो देख लेते हैं, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। अब ये नाम रखना है थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं कि वो कैसा होता है, तो वो रूट कैप होता है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बिल्कुल एपेक्स यानी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पोर्शन में होता है। अब ये क्या काम करता है रूट कैप, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। तो जो सॉइल के अंदर से जब रूट जा रही है तो बाकियों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, रूट कैप का है। अब इससे फ्यू मिलीमीटर अबव, यानी जैसे ये रूट कैप इससे थोड़ा सा ऊपर हमें क्या मिलता है, देखिए इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। अब जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, जो कंप्लीटली डिवाइड करते रहते हैं बार बार। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और डेंस प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर होता है। किसके अंदर, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दे डिवाइड रिपीटेडली। अब यहाँ पर ये वाला जो रीजन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, प्रोक्सिमल का मतलब है उससे थोड़ा सा और ऊपर,
द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेशन के अंदर जाते हैं एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट जो होता है ओके वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ, यानी लेंथ के अंदर अगर ग्रो करना है रूट को तो वो कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल है। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो जाते हैं। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ एलोंगेशन, प्रोक्सिमल मतलब इससे अब फिर ऊपर, तो जो आपका इलोंगेशन वाला इससे ऊपर वाला जो रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। ओके, प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ द इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, यानी यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट हेयर, तो यहाँ से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं जो कि बहुत ही फाइन होते हैं। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, तो यहाँ पे जो रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से, सॉइल से। तो अब हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। अब मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, यानी जो रूट का मेन फंक्शन होता है, यानी किसी भी चीज़ का अगर कोई मेन फंक्शन होता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, अगर वो मेन फंक्शन के अलावा अदर फंक्शन भी परफॉर्म करे तो उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन हो जाना। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू बिकम मॉडिफाइड, यानी वो अपनी शेप एंड स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है रूट्स टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है वो मेन फंक्शन है रूट्स का, बट उसके अलावा अगर कोई अदर फंक्शन कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। दे आर मॉडिफाइड फॉर, किस लिए मॉडिफाइड होते हैं, फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हो सकते हैं, सपोर्ट के लिए हो सकते हैं और रेस्पिरेशन के लिए हो सकते हैं। पहले देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, तो यहाँ पे देखिए 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर आ चुका है, 2018 में लिखा हुआ है टेप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, किस किस की, कैरेट और टर्निप की टेप रूट एंड एडवेंटियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। अब टेप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट हम पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैरेट एंड टर्निप में तो जो टेप रूट होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और जो हमारा स्वीट पोटैटो है उसके अंदर जो एडवेंटियस रूट होती है वो क्या हो जाती है, स्वोलन एंड स्टोर फूड कर लेती है वहाँ पर। क्लियर है। इसके अलावा आप एस्पेरागस जो है उसका भी एक एग्जांपल दे सकते हो। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री। तो यहाँ पे ये देखिए बनियान ट्री है और यहाँ पे ये बहुत सारी रूट्स ऐसे निकल रही है जो सपोर्ट करिए इसको, तो ये क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड प्रोप रूट्स, ये क्या कहलाती है, प्रोप रूट्स कहलाती है। इसके अलावा कुछ इसी टाइप में एक और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसमें, द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन, यानी शुगर केन और मेज के अंदर जो स्टेम होते हैं वहाँ पर क्या होता है सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। लोअर नोड कैसे, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ओके ये क्लियर है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये ऐसे स्टेम है तो ये इसके अंदर ऐसे नोड्स होंगे, तो यहाँ पे जो लोअर नोड्स है यहाँ से इस टाइप से अगर कुछ ऐसे रूट्स जो निकल रही है और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो वो क्या कहलाती है, स्टिल्ट रूट कहलाती है। तो यही लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट, किस किस के अंदर, ये शुगर केन और मेज के अंदर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। इन सम प्लांट सच एज राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वाम्पी एरियाज, यानी जो राइजोफोरा वो स्वाम्पी एरियाज के अंदर होता है। मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। अब ये क्या होती है, ग्राउंड से बाहर आ जाती है, मेनली रूट्स क्या होती है, ग्राउंड के अंदर जाती है, बट यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड बाहर आ जाती है, वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और ये किस में मदद करते हैं, ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं, जैसे राइजोफोरा के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम भी दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे ये क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, क्या है ये, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे यहाँ पे ये निकल दे रही है, ये न्यूमेटोफोर्स है राइजोफोरा के अंदर। और ये आपका स्टोरेज वाले हैं, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस वगैरह किस में करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में करते हैं। अब यहाँ से 2017 और 18 में भी क्वेश्चन आया था, किसके लिए, न्यूमेटोफोर्स के लिए। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है न्यूमेटोफोर्स के अंदर कि यहाँ पर हेलोफाइट्स के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। अब ये हेलोफाइट्स क्या होता है, जैसे हम जो वो एक इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं क्या, कि जीरोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जीरिक फाइट कौन से होते हैं, जो मतलब बहुत ही, जहाँ पे वाटर मॉइस्चर बहुत ही कम होता है वहाँ पे जो ग्रो करते हैं। मीजी कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें ग्रो करते हैं। तो हेलोफाइट्स क्या हो गए, हेलो मतलब आता है ये कहाँ से, हेलोजन से। कहाँ से आ गया ये, हेलोजन से। अब हेलोजन आप पढ़ते हो ना कि हेलोजन ग्रुप जहाँ पे सोल्ट, कहाँ पे, सोल्ट,
हेलोजन तो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, हेलोजन ग्रुप होता है वो सोल्टी ग्रुप कहलाता है उसमें। इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आर्चीबैक्टीरिया के अंदर भी हेलोफाइल्स मतलब जो सोल्टी लविंग होते हैं, जो सोल्ट में ग्रो करते हैं। ऐसे हेलोफाइट्स क्या होंगे, जो सोल्टी एरियाज के अंदर ग्रो करेंगे। वहाँ पर भी जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर भी राइजोफोर्स मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी रूट्स के अंदर जो है वो अंदर जो ग्राउंड के अंदर वो ऑक्सीजन वगैरह कम होती है, तो वहाँ पे भी न्यूमेटोफोर्स होते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स और कहाँ पे मिल सकते हैं, जहाँ पे हेलोफाइट्स होते हैं, जो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं जो सॉल्टी एरियाज के अंदर ग्रो करते हैं, वहाँ पे भी न्यूमेटोफोर्स हमें देखने को मिल सकती है। 2017 और 18 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, स्टेम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, स्टेम के बारे में। अब क्या होता है देखिए, व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए स्टेम फ्रॉम ए रूट। तो स्टेम क्या होती है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांच लीव्स फ्लावर फ्रूट। यानी जो असेंडिंग पार्ट जो होता है प्लांट का उसको कहते हैं स्टेम। अब स्टेम क्या करता है, ये ब्रांचेस लीव्स फ्लावर और फ्रूट वगैरह उसी के ऊपर लगते हैं। अब ये किससे डेवलप होता है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स होती है वो क्या कहाँ से निकलती है, रेडिकल से, जो सीड का रेडिकल होता है वहाँ से, और जो आपका शूट पोर्शन होता है वो कहाँ से निकलेगा, प्लूम्यूल से निकलेगा। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। यहाँ पे नोड और इंटरनोड होते हैं। व्हाट इज नोड, द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। तो जहाँ पर जो वो स्टेम का वो पोर्शन जहाँ पे लीव्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और इंटरनोड किसको बोलते हैं, पोर्शन बिटवीन टू नोड, जो दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। द स्टेम बियर्स बड। यहाँ पे स्टेम के ऊपर बड्स भी होती है, बीच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल किसको बोलते हैं, जैसे ये वाली जी स्टेम है तो बिल्कुल अपर पोर्शन पे लग गया, बोर स्टेम ग्रो नहीं करेगा, वो टर्मिनल हो गया। ऐसे साइड में लग रही है, ये कौन सी हो जाएगी, एक्सिलरी हो जाएगी। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब यंग होता है तो ग्रीन होता है, बाद में ये वुडी और ब्राउन हो जाता है। अब बात करते हैं मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन क्या होता है, स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो ब्रांच लगाना और लीव्स फ्लावर और फ्रूट वगैरह है उनको स्प्रेड आउट करना क्या काम होता है, मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक। ये मिनरल वाटर वगैरह होते हैं उनको रूट से, लीफ और लीफ से ऐसे भी कंडक्ट करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज एंड फूड स्पोर्ट प्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी वो मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है कि इसके अलावा भी अदर फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। मॉडिफिकेशन आप समझ चुके होंगे, यानी मेन फंक्शन है उसके अलावा अदर कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहलाएगा। ओके, तो बात कर लेते हैं किस किस के बारे में होगा। सबसे पहले देखिए, द स्टेम में नॉट ऑलवेज बी टिपिकल लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सबसे पहला है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकान, कोलकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्लांट बताए हैं इनमें जो स्टेम होती है वहाँ पर जो स्टोर फूड होता है। स्वीट पोटैटो जो था वो रूट था और सिंपल पोटैटो जो है वो क्या है, स्टेम है। ये भी आपको याद रखना है। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। यानी ये किस तरह से यूज होते हैं, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो क्या होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ग्रो नहीं करता, और जैसे उस पर फेवरेबल कंडीशन आती है तो आप देखते हो कि ऐसे आई से निकल जाती है और फिर पोटैटो को ऐसे कट करके हम जमीन में लगा देते हैं और फिर वहाँ से हमें नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको वहाँ पे मतलब निकालने का टाइम पीरियड है उसमें हेल्प करते हैं ये, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ओके, आगे लिखा है टेंड्रिल्स के बारे में, स्टेम टेंड्रिल्स। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं देखिए, विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कोइल्ड हेल्प द प्लांट्स टू क्लाइम। यानी जो प्लांट्स होते हैं उसको क्लाइम करने में मदद करते हैं टेंड्रिल्स। किसमें होते हैं, सच इन गार्ड्स एंड ग्रेपिन। अब गार्ड्स के अंदर कौन आते हैं, कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थॉर्न्स भी हो सकते हैं। एक्सिलरी बड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न। अब यहाँ पे बिल्कुल पॉइंटेड जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं थॉर्न। अब थॉर्न कहाँ पे मिलेंगे, थॉर्न आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनवेलिया। ये क्या काम करते हैं, दो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो टेंड्रिल थे वो क्लाइम में हेल्प कर रहे थे, जो थॉर्न होते हैं वो आपका प्रोटेक्ट करता है, जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे प्लांट को बचाते हैं। सिट्रस और बोगनवेलिया के अंदर मिलते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे जो स्टेम होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मेनली काम जो होता है वो लीव्स का होता है, बट कुछ ऐसे स्टेम जो होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और फिर वो क्या काम करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। देखा लिखा हुआ है, some plants of arid region modified their stem into flattened opuntia और fleshy cylindrical euphorbia। एरिड रीजन मतलब जहाँ पे वाटर की कमी होती है वहाँ पर फ्लैटेंड ओपनशिया के अंदर होता है, मतलब फ्लैट हो जाएगा स्टेम बिल्कुल, तो ओपनशिया के अंदर, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया के अंदर हो जाएगा। उनमें क्या होता है, स्टेम के पास दे कंटेन क्लोरोफिल। अब यहाँ पे जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा एंड कैरीड आउट द फोटोसिंथेसिस, और वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब
अगर स्टेम का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्टेम का पार्ट है और मॉडिफाइड हुआ है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड, CLADE फाइलोक्लेड। और यहाँ से आपका 2016 में क्वेश्चन आ चुका है तो याद रखना, इस टाइप का अगर स्टेम मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। अगर लीफ में पेटियोल, जैसे ये लीफ और यहाँ पे ये पेटियोल है, ये पेटियोल अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मेन काम तो फोटोसिंथेसिस लीफ हो रहा है, पर अगर पेटियोल कर रहा है तो उसको बोलते हैं फाइलोड ओनली, सिंपल फाइलोड, क्लेड नहीं लगता उसको। फाइलोड किसको बोलते हैं, अगर पेटियोल कर रहा है, और अगर स्टेम कर रहा है तो उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। और यहाँ पे ये जो फाइलोड वाला है वो AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, वो हम लीव्स वाले के अंदर मॉडिफिकेशन के अंदर एग्जाम्पल वगैरह भी देखेंगे, तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले ये जो आपका किसका दिया हुआ है, जहाँ पे स्टोर था, जैसे जिंजर, जमीन कांड, पोटैटो, यहाँ पे फूड स्टोर होता है, ये टेंट्रिल दिया गया है। ओके, यहाँ पे ये टेंट्रिल दिया गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपका क्या दिया गया है, स्पाइन, जो थॉर्न था वो दिया गया है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे बोगनविलिया के अंदर। और ये जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात की गई है, ये हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ पर जो टोटल है वो 4 मॉडिफिकेशन दिए गए, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सक्कर। बता दूंगा अभी कौन कौन सा है। सबसे पहले रनर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ये जो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी होती है उसके अंदर जो स्टेम होती है, कौन सी, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है, वो क्या करती है, स्प्रेड टू न्यू नीचेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। तो ये ऐसे ग्राउंड के साथ ऐसे ऐसे चलती है, और जैसे ही जहाँ पे न्यू ओल्ड पार्ट्स डाई हो जाता है तो जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वापस ग्रो कर देते हैं ऐसे। उसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक पार्ट है जिसमें इसमें आता है रनर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन। जो मिंट प्लांट और जैस्मिन प्लांट होता है वहां पे क्या होता है, ए सिलेंडर लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस है उससे बेस से ऐसे एराइज होती है। आफ्टर ग्रोविंग एरियली फॉर सम टाइम, ऐसे एरियली मतलब हवा के अंदर थोड़ी देर ग्रो करती है फॉर सम टाइम, आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, और फिर वापस नीचे जाती है और जो ग्राउंड है उसको टच कर लेती है। यहाँ पे ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, यहाँ पर ये जो चीजें होती है जहाँ पे ये वापस ग्रो कर लेती है और वहाँ पे न्यू प्लांट जो वो ग्रो कर जाता है, इसको बोलते हैं स्टोलन। ये किसके अंदर आती है, स्टोलन। तो मिंट और जैस्मिन किसके एग्जाम्पल हो गए, स्टोलन के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑफसेट। यहाँ पे जो प्लांट दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है ऑक्जेलिस का, ये किसका दिया गया है आपका, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया। ये जो पिस्टिया और इकोर्निया होती है वहां पर क्या होता है, इस टाइप से होता है जहां पे ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए छोटा छोटे पार्ट है, फिर यहाँ पे रूट भी निकल गई है और फिर लीफ भी निकल गई है, फिर रूट निकल गई है, फिर लीफ निकल गई, फिर रूट, फिर लीफ। तो ये क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर जो नोड से एराइज होते हैं उसको क्या कहलाते हैं, यहाँ पर ये कहलाता है हमारा ऑफसेट। ये क्या कहलाता है, हमारा ऑफसेट कहलाता है। तो ये वाला जो हमारे एग्जाम्पल है पिस्टिया और इकोर्निया, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे ऑफसेट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बनाना और पाइनएप्पल। बनाना और पाइनएप्पल क्या होते हैं, देखिए, एंड क्राइसैंथेमियम द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल एंड देन कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। तो यहाँ पे जो शूट होता है, जो स्टेम होती है, वो एक टाइप से लीफ की बनी होती है, लीफी शूट होती है। ओके, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं शक्कर के अंदर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया और क्राइसैंथेमियम हो गया। तो ये सब कुछ है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहाँ पे 4 टाइप दे रहे थे, रनर, स्टोलन, ऑफसेट और शक्कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीफ के बारे में। लीफ क्या होता है, लेटरल जनरली फ्लैटेंड, यानी ये लेटरल स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादातर फ्लैट होता है, जहाँ कैस पे लगता है, स्टेम पे, क्योंकि हमने बात की थी जो नोड्स होते हैं वहाँ पे क्या लगते हैं, लीफ लगते हैं। इट डेवलप एट द नोड, ये तो यहाँ पे बता चुके हैं, बियर ए बड इन द एक्साइल। अब एक्साइल जो पोर्शन होता है उसके अंदर फिर वापस एक बड लगता है, जैसे ये स्टेम है, यहाँ पर लीफ लग रही है, तो ये एक्साइल पोर्शन यहाँ पे एक वापस बड लगता है। ओके, जो वहाँ पे बताया भी गया था स्टेम के अंदर। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, और जो यहाँ पे ये जो बड लगती है वो किस में डेवलप हो जाती है, ब्रांच में। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट, ये तो हमें पता है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है वहाँ से क्या हो जाती है, आपकी लीव्स ओरिजिनेट हो जाती है एंड आर अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे भी आता है एक्रोपीटल और बेसिपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपकी स्टेम है और इसके ऊपर लीफ लग रही है, क्या लग रही है, लीफ लग रही है। तो यहाँ पर पहले लीफ लग गई, अब जो न्यू लीफ है वो कहाँ पे लगेगी, और ऊपर लगेगी, फिर और न्यू लीफ कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, तो और न्यू लीफ कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। जो न्यू लीव्स है वो कैसे लग रही है, अपर पोजिशन पे लगती जा रही है।
तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर लग रहे हैं। अगर यहीं पे जो न्यू लीव्स है वो नीचे ग्राउंड की तरफ लग रही होती है उसको बोल देते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। क्लियर है? तो एक्रोपेटल ऑर्डर आपको समझ आ गया क्या हो गया। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अगर टिपिकल लीफ की बात करें तो यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। सबसे पहले देखते हैं लीफ बेस क्या होता है, देन हम पेटियोल और लेमिना की बात करेंगे। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो जो लीफ होती है वो स्टेम के साथ किसके थ्रू अटैच होती है, वो होती है लीफ बेस के थ्रू, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लीफ बेस होते हैं, यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिपुलस। और यहाँ पे जो लीफ बेस है, देखिए यहाँ पे ये लीफ बेस दिखाया गया है, ये क्लियर है, ये लीफ बेस है, ये पेटियोल दिखाया गया और ये लेमिना दिखाया गया। अब यहाँ पर जो स्टेम है, ये वाली क्या है, स्टेम है, तो स्टेम से क्या निकल रही है, लीफ निकल रही है, तो यहाँ पे इसको बोल दिया गया लीफ बेस। अब यहाँ पे 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या बोल दिया गया, स्टिप्यूल बोल दिया गया, इनको क्या बोला गया है, स्टिप्यूल बोला गया है। और ये आपको बर्ड दिखाई दे रही होगी जो किसमें, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? ओके। अब जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, वहाँ पे जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है इनटू ए शीथ और कवर कर लेता है स्टेम को पार्शियली या होली। तो ये स्टेम होती है तो इसको थोड़ा सा कवर कर लेगा या कंप्लीटली स्टेम को कवर कर लेगा, किसके अंदर, मोनोकोटिलिडन के अंदर। वहीं अगर हम लेग्यूमिनस की बात करें तो इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वोलन, तो वहां पे जो लीफ बेस होता है ये थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। ये लेग्यूमिनस के अंदर होता है, जहाँ पे लीफ बेस होता है क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्वोलन हो जाता है, उसको बोलते हैं पल्विनस। तो स्टिप्यूल, पल्विनस, ये सब आपको लीफ बेस, ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पेटियोल के बारे में। यहाँ तक तो था लीफ बेस, अब हम बात करते हैं पेटियोल। द पेटियोल हेल्प्स द होल्ड द ब्लेड टू लाइट। अब ये जो आपकी लेमिना, जिसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, इसको किस में होल्ड रखता है, ये लाइट के अंदर होल्ड रखता है। इसके अलावा लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउज द, अब ये जो ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल है ये क्या करता है, लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन विंड, और ये विंड के अंदर ऐसे लहराता रहता है, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर कि जो लीफ होती है उसको कूल करने में, ब्रिंगिंग आउट द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस एंड कूलिंग द लीफ, उसमें कौन हेल्प करता है, लेमिना, पेटियोल, लीफ बेस। तो झट से बच्चे क्या लगाएंगे, लेमिना, क्योंकि वो पूरा कवर करती है। ऐसा मत, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पेटियोल इसमें मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, लेमिना। अब ये हमारा क्या पोर्शन आ गया, लेमिना वाला पोर्शन आ गया। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विच वेन्स एंड वेनलेट्स। इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मिड रीप होती है और फिर ये ऐसे वेन्स और ये इसके साथ में वेनलेट्स निकलते हैं। देयर इज यूजुअली ए मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज नोन एज द मिडरीप। मैं बता चुका हूँ, ये जो मिडल वाला पोर्शन होता है इसको मिडरीप बोलते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड। अब ये वेन्स जो निकल रही है इसके साथ में ये क्या कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, तभी तो ये ऐसे फोल्ड नहीं हो रहा है, रिजिड है। एंड एक्ट एज द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये चैनल की तरह भी यूज करती है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से लीफ क्या बना लेती है, फूड मटेरियल। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंड इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। ये अलग अलग टाइप से लीव्स हो सकती है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वेनेशन के बारे में। वेनेशन क्या होता है, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज टर्म्ड एज वेनेस, वेनेशन। तो यहाँ पर जिस टाइप का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेशन। अब ये 2 टाइप से हो सकता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है और एक पैरेलल वेनेशन हो सकता है, ठीक है। अब रेटिकुलेट किसके अंदर होता है, रेटिकुलेट होता है आपका डाइकोटिलिडन के अंदर, और पैरेलल किसके अंदर होता है, ये होता है आपका मोनोकोटिलिडन के अंदर में, मोस्टली टाइम पे यही होता है। ओके, अब रेटिकुलेट क्या होता है, व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क। अगर ये जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ये पूरा एक नेटवर्क बना लेता है, तो इस टाइप का अगर नेटवर्क बना लिया उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द अदर विद इन द लेमिना, यानी ये जो मिडरीप है उसके बिल्कुल पैरेलल अगर ऐसे चल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, जो वेन्स चल रही है तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। नाम से ही पता चल रहा है। रेटिकुलेट बता दिया डाइकोटिलिडन में, और आपका पैरेलल जो होता है वो मोस्टली किसके अंदर होता है, मोनोकोटिलिडन के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ लीव्स। अब टाइप्स ऑफ लीव 2 टाइप से हो सकती है, एक सिंपल हो सकती है और एक कंपाउंड हो सकती है। कंपाउंड फिर वापस डिवाइड हो जाती है पाइनेटली कंपाउंड लीव्स में और पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में। अब सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लीव्स क्या होती है और कंपाउंड लीव्स क्या होती है, फिर उसके बाद में बात करेंगे पाइनेटली और पाल्मेटली क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल लीव्स क्या होती है। अगर यहाँ पे कोई भी लीफ है उसको सिंपल कब बोलेंगे, जब इन इट्स लेमिना इज एंटायर और व्हेन इंसिज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब। अब ये इंपॉर्टेंट है,
मान लीजिए ये ऐसे लीफ है, ये क्या है, एक लीफ है, तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया, इसका मिड रिब हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, मिड रिब हो गया। अब ये या तो ये ऐसे सिंपल लीव्स हो गई, अगर यहाँ पे कट लग भी रहा है, मान लीजिए ये मिड लीफ ऐसे 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 लीफ है, ओके ऐसे ऐसे लीफ है, बट ये मिड रिब जो है, ये वाला मिड रिब जो है, इसमें अभी भी टच नहीं किया, ये इंसिजन ऐसे कट से तो है बट अभी भी मिड रिब को टच नहीं किया, तब भी वो सिंपल लीफ कहलाती है। अगर वो मिड रिब को टच कर लेगी तो क्या कहलाएगी, वो कंपाउंड लीफ कहलाएगी। आगे लिखा हुआ देखिए, when the incision of the lamina reach up to the midrib breaking it into a number of leaflets, अगर ये जहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक पूरी ऐसे लीफ होती है अगर तो होता है, पर यहाँ पे ये मिडरिब है उसके साथ में टच कर दिया ऐसे बार बार, छोटे छोटे लीव्स कन्वर्ट हो गए, तो वो क्या कहलाती है, कंपाउंड लीफ कहलाती है। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। अब मैं बता दूं, यहाँ पे जैसे स्टेम होता है ना, स्टेम उसके बाद में तो यहाँ पे तो बड होगा, ओके जो स्टेम अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पर बड होगा, बट बाद में अगर जो मिडरिब के बाद में ये जो लीफलेट्स है यहाँ पर कोई भी बड नहीं होता है, बट नोट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स, जो लीफलेट्स होती है उसके एक्साइल में कोई भी बड नहीं होता है, जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें। अब बता दूं कंपाउंड लीफ वापस डिवाइड की गई है टू टाइप्स में, पाइनेटली और पाल्मेटली। सबसे पहले पाइनेटली देखते हैं क्या है। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है पाइनेटली। इन ए पाइनेटली कंपाउंड लीफ ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट इन ए कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे रेचिस नाम दिया इसको। नंबर ऑफ leaflets आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस द रेचिस, जिसको क्या बोलेगा, रेचिस, विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। यहाँ पे ये एक मिड रिप की तरह काम कर रही है और यहाँ पे ये छोटे छोटे लीफलेट्स निकल गए हैं, तो ये क्या कहलाती है, पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है। ये पाल्मेटली के अंदर क्या है, एक ही पॉइंट है और उसी पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकल रही है, बीच में अलग कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पेटियोल आया, फिर एक पॉइंट आया, फिर एक पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकल गई, उसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे आगे दिया भी हुआ देखिए, इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट, केवल एक ही कॉमन पॉइंट है एट द टिप ऑफ द पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन, तो सिल्क कॉटन में एक ही पॉइंट से निकल जाए, इसको बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। अब फाइलोटैक्सी क्या होता है देखिए, फाइलो मतलब यहाँ पे लीफ, टैक्सी मतलब टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। अब लिखा है फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, तो स्टेम और ब्रांच के ऊपर ही तो लीफ लगती है, तो वहाँ पे उसका कैसा अरेंजमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये थ्री टाइप से हो सकती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और होल्ड। सबसे पहले देखते हैं, दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। एक एक करके देखेंगे। अल्टरनेट के अंदर, इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, एक नोड पे केवल एक लीफ होगी और वो भी अल्टरनेट मैनर में होगी, एज इन चाइना, जैसे यहाँ पे चाइना रोज में दिखाई दे रहा है। मतलब ये ऐसे जा रहा है, एक लीफ यहाँ पे हो गई, फिर एक लीफ यहाँ पे हो गई, फिर एक लीफ यहाँ पे हो गई, फिर एक लीफ यहाँ पे हो गई, तो अल्टरनेट है। मतलब इस नोड पे केवल एक ही लीफ है, इस नोड पे एक ही लीफ है, एक अगर राइट साइड है तो दूसरी लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड है, तो ये हो गई अल्टरनेट हो गई, मतलब एक के बाद एक, इसको ही तो बोलते हैं अल्टरनेट। ऑपोजिट में क्या होगा, ऑपोजिट में हमें पता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, स्टेम हो, तो यहाँ पे ये इसके बिल्कुल सामने हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट बोलेंगे, तो इसी टाइप है। इन ऑपोजिट टाइप ए पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड इट्स लाई ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस और गुआवा। यहाँ पे आपको याद रखना है, गुआवा और कैलोट्रोपिस में क्या दिया गया, ऑपोजिट दिया गया है, ओके। और अल्टरनेट किस में दिया गया, चाइना रोज के अंदर दिया गया है और मस्टर्ड के अंदर दिया गया और सनफ्लावर के अंदर दिया गया। तो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर जो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी मिलती है और कैलोट्रोपिस गुआवा के अंदर ऑपोजिट मिलती है। इसके अलावा थर्ड जो है हमारा वो क्या है, होल्ड है। यहाँ पे लिखा है इफ मोर देन टू लीव्स अराइव एट ईच नोड, एक ही नोड पे दो से ज्यादा लीव्स लग रही है, फॉर्म में होल, पूरा एक पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, इट इज कॉल्ड होल्ड एज इन एल्स्टोनिया। तो यहाँ पे ये एल्स्टोनिया के अंदर दिखाई दे रहा होगा, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी 3, 4, 5 ऐसे लीव्स निकल रही है। और यहाँ से हमारा नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है एल्स्टोनिया वाला, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। किसके बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देख चुके हैं, स्टेम देख चुके हैं, लीफ देखने वाले हैं, तो वही होगा, स्टोर ऑफ फूड होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, इसी टाइप से होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। हमने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था, जो आपके ग्रेप वाइन्स और गार्ड्स थे जहाँ पे कुकुम्बर वगैरह आ रहे थे, वाटरमेलन वगैरह, तो यहाँ पे भी स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, वही सेम काम करते हैं, क्लाइंबिंग वगैरह। फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीस, ये पर ये किस में मिलती है, पीस में मिलती है। तो पीस के अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो लीफ टेंड्रिल होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी दिया हुआ है। और इनटू स्पाइन, जैसे हमने किसमें बोला था, जो स्टेम के अंदर थोर्न थे ना, जो स्पाइन स्ट्रक्चर हो चुके थे, पॉइंटेड स्ट्रक्चर हो चुके थे, वैसे यहाँ पर भी लीफ जो होती है वो क्या होती है, स्पाइन के अंदर हो सकती है। फॉर डिफेंस के अंदर सेम जैसे स्टेम में डिफेंस हो रहा था वैसे ही एज इन कैक्टी, तो यहाँ पे देखो कैक्टी के अंदर दिखाएगा लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, और ये कैक्टी के कैक्टस के अंदर ऐसा हो चुका है।
अब फूड स्टोर वाले ही बात कर लेते हैं। फूड स्टोर में यहाँ पे लिखा है द फ्लेशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। तो ऑनियन और गार्लिक के अंदर जो हम फूड खाते हैं वो एक्चुअल में क्या होती है, लीव्स होती है। और इसीलिए यहाँ पे कहीं देखोगे कि ऑनियन और गार्लिक को बहुत बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए ऐसे वैसे। तो यहाँ पर ये जो मॉडिफाइड लीव्स होती है और कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये ऑनियन के अंदर फ्लेशी लीव्स है। ओके इसके अलावा मैंने आपको बताया था फाइलोक्लेड और फाइलोड। तो यहाँ पे वो फाइलोड आ चुका है। देखिए इन सम प्लांट सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव। तो लीव्स तो सिंपल और शॉर्ट लीव्स होती है। यहाँ पे क्या होता है, द पेटियोल इज प्लांट एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, पेटियोल कर रहा है। अभी लीफ के 3 पार्ट में देखे थे तो लेमिना जो होता है वो मेनली वो फोटोसिंथेसिस करता है। बट अगर पेटियोल एक्सपेंड हो जाए एक लीफ की तरह और वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फाइलोड बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फाइलोड बोलेंगे। और फाइलोक्लेड किसको बोलेंगे, अगर स्टेम कर रहा है। और ये AIPMT 2012 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, क्लियर है। और एग्जांपल था आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर ऐसा होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम और बात करेंगे तो लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। तो जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई, वहाँ पे जो लीव्स होती है वो भी मॉडिफाइड होती है। अब हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो फ्लावर क्या होता है, जो शूट का पोर्शन होता है उसमें मॉडिफाइड जो पोर्शन होता है वो होता है फ्लावर। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक। जहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होती है वो चेंज हो जाती है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एट द एक्सिस गेट कंटेंट्स। तो यहाँ पे जो इंटरनोड होते थे, जैसे यहाँ पे नोड हो गया और ये इंटरनोड हो गया, तो इसमें इतना ज्यादा स्पेस नहीं रहता है। इंटरनोड बहुत ही पास पास हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। और यहाँ पे एपेक्स पे अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस ग्रो हो जाती है लेटरली एट द सक्सेशन नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। और लीव्स की जगह क्या आ जाएंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस आ जाएंगे। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्या है ये समझिए। जहां पे बोला गया जब शूट टिप, यानी यहाँ पे ये शूट ऐसे निकल रही है और ये टिप के ऊपर अगर कोई भी फ्लावर लगेगा तो इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, यानी वो सिंगल होगा, जो खुद में अकेला एंजॉय करता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं सिंगल हूँ। आप ऐसे मत बोलना आगे से बायोलॉजी के स्टूडेंट, आप बोलना मैं सॉलिटरी हूँ। सॉलिटरी का मतलब जो इंडिविजुअल जो खुद में ही अपना एंजॉय करता रहता है उसको बोलते हैं सॉलिटरी। तो यहाँ पे ये सिंगल ही लीव्स होगा अगर वहाँ पे शूट टिप वो होती है। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लीव्स फ्लावर हो सकते हैं बट टिप की बात कर रहा है केवल। ओके तो आप भी तो बिल्कुल टिप पे बिल्कुल ऊपर अकेले एंजॉय कर रहे हो, तो ये तो सबसे बड़ी बात है कि आप सॉलिटरी हो। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द शूट फ्लोरल एक्सिस। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है किसकी, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर की, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू ए फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। यानी यहाँ पे ये जो एपेक्स है या तो यहाँ पे इसके ऊपर फ्लावर लग जाए या फिर ये कंटिन्यू ग्रो करती रहे और इधर फ्लावर लगे। तो इस टाइप से जो 2 मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे हो सकते हैं। कौन कौन से, रेसिमोज और साइमोज। क्लियर है। अब यहाँ पर जो रेसिमोज होता है वहाँ पे क्या होगा, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। जहाँ पे यहाँ पे डायग्राम दिखाएगा आपके सामने ये वाला, ये रेसिमोज का, यहाँ पे ये जो वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और यहाँ पे ऐसे साइड में आपको दिखाई दे रही है बहुत सारे फ्लावर, ये ऐसे लगते रहेंगे। इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो द फ्लावर आर बोर्न लेटर ऑन एक्रोपीटल ऑर्डर। अब समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो नीचे वाले फ्लावर ये ओल्ड है, ये क्या है, ओल्ड है, और अपर वाले क्या है, न्यू है। तो ये क्या हो गया, एक्रोपीटल ऑर्डर हो गया। किसके अंदर हो गया, रेसिमोज के अंदर। अब आप यहाँ पे कहोगे एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में 3-4 फैमिलीज दी गई है, केवल एक ही फैमिली के अंदर रेसिमोज है, उसके सारे एग्जांपल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के हो जाएंगे। बाकी सब में साइमोज है तो बाकी सारे साइमोज के एग्जांपल हो जाएंगे। भर भर के होंगे, इतने सारे होंगे कि याद भी नहीं होंगे एक बार में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइमोज के अंदर। इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। तो मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट फ्लावर पे होगी, तो यहाँ पे सॉलिटरी फ्लावर लग जाएगा। हेंस इज लिमिटेड इन ए ग्रोथ, अब लिमिटेड हो गई। द फ्लावर आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल का क्या है मतलब, ओल्ड जो है वो यहाँ पे होगा, अब न्यू जो है वो नीचे लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिपिटल ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, ये है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का। ये देखिए अकेला राज कर रहा है शूट टिप पे, तो ये सॉलिटरी है, अकेला है, सॉलिटरी है, अकेला है। और फिर यहाँ पे इधर ये नए जो है वो फ्लावर लग रहे हैं, यानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लावर लग रहे हैं। तो ये हो गया साइमोज के बारे में।
क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में। तो इन्फ्लोरेसेंस तो क्या था, जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब हम सिंगल फ्लावर की बात करते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहीं पे तो फ्लावर लगेगा। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होता है फ्लावर। मेंट फॉर किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। टिपिकल फ्लावर के पास 4 काइंड ऑफ होल्स होते हैं। ओके अब ये कहाँ पर लगते हैं, चारों के चारों आर अरेंज सक्सेसफुली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टोक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस और रेसेप्टेकल। यहाँ पे ये देखिए स्वोलन पार्ट होता है, जहाँ पर जो वो सारे पार्ट लगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, थैलेमस या फिर रेसेप्टेकल। और रेसेप्टेकल के ऊपर ये 4 होल लगते हैं, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए समझ लेना किससे रिलेट कर रहा है, मेल से। गाइनो वर्ड कहीं पे भी आ जाए समझ लेना किससे रिलेट कर रहा है, फीमेल से। क्लियर है। तो यही हम बात करें। अब हम बात करते हैं कैलिक्स और कोरोला क्या है। तो कैलिक्स और कोरोला जो है वो असेसरी ऑर्गन है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल। इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिलियसी जो पूरी फैमिली है, हम लास्ट में लिलियसी फैमिली दी हुई है, तो वहां पर ये लिली एग्जांपल है। द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। तो यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, केवल एक ही पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेरियंथ। किसके अंदर, लिली फैमिली के अंदर। When a flower has both एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों है मेल और फीमेल तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और अगर केवल एक ही है, या तो यहाँ पे मेल पार्ट है या केवल फीमेल पार्ट है, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। स्टेमन किसके अंदर आता है आपका, एंड्रोशियम के अंदर मेल पार्ट के अंदर, और कार्पल किसके अंदर आता है आपका, गाइनोशियम के अंदर। आगे आपको दोबारा समझने में आ जाएगा। और इसके अलावा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यही सब तो पढ़ते रहते हैं बार बार, तो उसको क्या पढ़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ये हम जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ के आते हैं। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल वही सेम यहाँ पे है। और जाइगोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री, वहाँ पे सिंपल रेडियल और बायलेटरल था, यहाँ पे चेंज कर दिया एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ए जो है वो थोड़ा सा ऐसे सर्कल टाइप से होता है। अगर मैं ए ऐसे भी बनाऊँ तो ये सर्कल सा होता है यहाँ पे, तो वो रेडियल हो गया। और जेड को अगर बनाऊँ तो वो सर्कल नहीं होता, ऐसे करके और 2 पोर्शन में डिवाइड हो सकता है, तो वो बाइलेटरल सिमेट्री मैं ऐसे याद रखता हूँ। आप अपनी मर्जी से कैसे भी याद रख सकते हो। When a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to actinomorphic। एग्जाम्पल दिए गए मस्टर्ड, दतूरा, चिल्ली। अब आप कहोगे कि ये सारे एग्जाम्पल क्या इतने ही दिए गए, नहीं जी, फैमिलीज के अंदर सारे भर भर के आएंगे। When it can be divided into 2 similar halves only in one particular direction, it is zygomorphic। तो जहाँ पे केवल और केवल रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे जाइगोमॉर्फिक देखने को मिलेगा आपको फैमिलीज में। पी, गुलमोहर, बीन और केशिया वगैरह सब किसके हैं, जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री के हैं। अब यहाँ पर भी क्या एसिमेट्री हो सकती है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था पोरीफेरा के अंदर, हाँ जी यहाँ पे भी एसिमेट्री हो सकती है। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक इरेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स इन एनी वर्टिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। यहाँ पे ये कहना एग्जांपल दिया गया है। अब आपको बता दूं एक्टिनोमॉर्फिक, जाइनोमॉर्फिक यहाँ पे नीट 2013 और 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे फैमिलीज के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ओके अब इसके अलावा जो फ्लावर हो वो टेट्रामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस वगैरह भी हो सकता है। ए फ्लोर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ये क्या होता है, व्हेन द फ्लोरल अपेंडिसेस मल्टीपल में हो, अगर 3 में है तो ट्राइमेरस, 4 में है तो टेट्रामेरस, 5 में है तो पेंटामेरस। मतलब 3, 6 ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ पे ये किस में आ जाएंगे, ट्राइमेरस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रैक्टेट और ई ब्रैक्टिएट भी होता है। अब ये ब्रैक्टेट और ब्रैक्टिएट क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल। जैसे ये पेडिकल है, ओके ये पेडिकल है, और इसके बेस में जैसे यहाँ पे ये पेडिकल है, ओके जिसको हम रेसेप्टेकल भी बोलते हैं, और यहाँ पे इसके चारों पार्ट लगते हैं ऐसे, ओके यहाँ पे आपके चारों पार्ट लगते हैं ऐसे करके। अगर इसके बेस पे यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स और हैं तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट। अगर वहाँ पे लीव्स नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट वहाँ पे बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कि यहाँ पे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2011 में, नीट 2013 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। और हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस वगैरह सभी आए हुए हैं। तो ये क्या है देखिए, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवेरी ऑन द थैलेमस। यानी हमने अभी 4 पार्ट पढ़े थे कि 4 होल होते हैं फ्लावर के अंदर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर किन किन की अरेंजमेंट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम की अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, थैलेमस के ऊपर कैसे है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। यहाँ पे फ्लावर को 3 टाइप्स में बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, कि बाकियों की अरेंजमेंट कैसी है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान।
देखो, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी है, तो गाइनो मैंने अभी अभी बताया था, गाइनो वर्ड कहीं पे भी आ जाए समझ लेना किससे रिलेट करता है, वो फीमेल से। फीमेल में यहाँ पे क्या आ गई, ओवेरी आ गई। क्लियर है। अब हाइपो का मतलब क्या होता है, डाउन। हाइपो का मतलब क्या होता है, डाउन। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ओवेरी सबसे ऊपर हो गई। विद रिस्पेक्ट टू क्या था, विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी, तो ओवेरी के रिस्पेक्ट में बाकी सब क्या हो गए, हाइपो। हाइपो मतलब डाउन। तो यहाँ पे कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम अगर नीचे लग रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोगाइनस हो जाएगा। अब ओवेरी क्या है, सबसे ऊपर है, बाकी सारे नीचे है, तो ओवेरी क्या हो गई, सुपीरियर हो गई, सबसे ऊपर हो गई। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी मतलब बिल्कुल सेम, समान, किसी को ऊपर नीचे नहीं किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, पेरीफेरी। विद रिस्पेक्ट टू गाइनो मतलब यहाँ पे ओवेरी है और ओवेरी के पास में यहाँ पे कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम है। विद रिस्पेक्ट टू गाइनो क्या है, सभी सेम है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर ओवेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ इंफीरियर बोलेंगे। चाहे हाफ सुपीरियर बोल दो, हाफ इंफीरियर बोल दो, बात एक ही है। उसके बाद में बात करते हैं एपिगाइनस। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी बाकी सब क्या है, एपी मतलब अबाउ, ऊपर। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू ओवेरी, ओवेरी नीचे रहेगी, बाकी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम वगैरह क्या रह गए, बहुत ऊपर रह गए। गाइनो यहाँ पे सबसे नीचे रह गया, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, इंफीरियर ओवेरी, मतलब नीचे रह गई काफी। तो इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ भी लेते हैं क्या पे क्या लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले हम हाइपोगाइनस की बात करते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम यानी ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे है, व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। बाकी सारे क्या है, हाइपो मतलब बिलो, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी के रिस्पेक्ट में। द ओवरी इन सच फ्लावर इज क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे। एग्जांपल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल इसके एग्जांपल है सुपीरियर ओवरी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, गाइनोशियम। आपको बता दूं सुपीरियर ओवरी की जितनी भी फैमिलीज है वो सारी सुपीरियर की ही एग्जांपल होंगे, ये आप याद रखना। बस यहाँ पे एपिगाइनस और पेरीगाइनस वाले ही आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सभी सुपीरियर कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पेरीगाइनस। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। लगभग सारे सभी सेम लेवल पे हैं, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। द ओवरी हेयर सेड टू बी हाफ इंफीरियर। PPR, पीच, प्लम और रोज, PPR यहाँ पे आप याद रख सकते हो। ये तीन एग्जांपल है पेरीगाइनस के। अब एपिगाइनस, विद रिस्पेक्ट टू ओवरी एपी, बाकी सभी ऊपर। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी। ओवरी को इनक्लोज कर रहा है कंप्लीटली या फिर थोड़ा सा फ्यूज कर रहा है विद इट। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। ओवरी से बाकी सभी पार्ट ऊपर है, अबव है, हेंस द ओवरी सेड टू बी इंफीरियर। ओवरी नीचे नीचे रहेगी तो इंफीरियर। एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ये आ चुके हैं नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नीट 2020 अकेले में ही 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हाइपोगाइनस, देखिए ओवरी सबसे ऊपर है, बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाकी इससे सारे नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी हो गई। बी और सी पेरीगाइनस के, याद रखना बी और सी क्या है, पेरीगाइनस के, पेरीफेरी पे, थैलेमस के पेरीफेरी पे, ये भी थैलेमस के पेरीफेरी पे है। ओके, ये भी थैलेमस के पेरीफेरी पे और ये भी थैलेमस के पेरीफेरी पे, बिल्कुल अपर पोर्शन पे, बिल्कुल ऊपर उसके जाके लग रहे हैं थैलेमस के। ये ग्रीन वाला थैलेमस वाला पोर्शन है, इसलिए इनको सेम लेवल पे बोला है। आप ये मत कह देना कि ये जो है वो एपिगाइनस हो गया, मतलब यहाँ पे ओवरी बहुत नीचे दिखाई दे रही है, जी नहीं, इसको ध्यान से याद रखें। पेरीफेरी पे, थैलेमस के बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन पे थैलेमस ऊपर गया है ये, और कुछ नहीं है। अगर थैलेमस फ्यूज्ड कर लिया या फिर ओवरी को पूरा इनक्लोज कर लिया तब जाके वो एपिगाइनस कहलाता है, तब जाके वो क्या कहलाता है, एपिगाइनस कहलाता है। तो बी और सी वाले जो है वो क्या है, पेरीगाइनस है, ये वाला क्या है, एपिगाइनस, और ये वाला क्या है, ए वाला हाइपोगाइनस। ये डायग्राम दिए हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल, जो कौन कौन से थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हम एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट होल है ऑफ द फ्लावर, और यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। अब ये सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर होता है तो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, कैलिक्स का होता है। अब कैलिक्स के हो सकते हैं 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो यूनाइटेड हो सकते हैं यानी सारे इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर अलग अलग हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। अगर वो क्या है, यूनाइटेड है, तो उसको बोलेंगे गेमोसेपलस। गेमो का मतलब यूनाइटेड, सेपल्स यहाँ पे यूनाइटेड है। पोली का मतलब फ्री है यहाँ पर, और सेपल्स मतलब सारे अलग अलग हैं। पोली मतलब मेनी होता है ना वैसे,
तो यहाँ पे मेनी अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम कोरोला की बात करें तो कोरोला क्या होता है, ये पेटल्स बोलते हैं। कोरोला के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पेटल बोला जाता है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट एंड कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये कलर्ड होते हैं, जो कलर पोर्शन दिखाई देता है फ्लावर के अलग अलग, वो सारे कोरोला होते हैं, यानी पेटल्स होते हैं। कोरोला यानी कलर, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे कैलिक्स की तरह कोरोला भी क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, यूनाइटेड हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपके सामने है। गेमो पेटलस यानी यूनाइटेड, गेमो मतलब सारे यूनाइट हो गए, पेटलस। पोली पेटलस यानी फ्री हो गए, बहुत सारे पेटल फ्री हो गए। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। कोरोला किस टाइप से हो सकते हैं, ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप भी, फनल शेप भी और व्हील शेप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक फ्लावर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये पेडिकल है, जिसको रेसेप्टेकल भी बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम, एंड्रोशियम दिखाई गए, उनको अलग अलग है। ये कैलिक्स आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये कोरोला आपको कलर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, ये एंड्रोशियम हो गया, ये गाइनोशियम हो गया। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे स्टिग्मा, ये वाला स्टाइल और ये वाला ओवेरी। यहाँ पे 2 होते हैं, एक आपका एंथर और एक होता है फिलामेंट। क्लियर, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज एस्टिवेशन। तो यहां पर देखिए एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होल। यानी सेपल सेपल का अरेंजमेंट कैसा, मतलब यहाँ पे सेपल सारे मान लेते हैं कि पॉली सेपलस या फिर पॉली पेटलस कंडीशन है। ओके, तो ये एक आपका सेपल हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये फिर पांचवा। तो ये सेपल्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, या फिर पेटल्स जो है वो कैसे अरेंज है, ऐसा नहीं है सेपल और पेटल का अरेंजमेंट ऐसा नहीं होगा। सेपल सेपल का या फिर पेटल पेटल का कैसा अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। वेनेशन के साथ में इसको कंफ्यूज मत कर लेना। वेनेशन का मतलब था अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेशन, और एस्टिवेशन अलग है। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे मेनली जो है वो 4 टाइप से दी गई है। तो यहाँ पे देखिए मेनली लिखा हुआ है द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन और वोल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट और वेक्सिलरी। अब ये जो नीचे सारे टाइप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका AIPMT 2008 में, 2010 में, फिर नीट 2013 में, 14 में, 15 में और 16 में क्वेश्चन आ चुके हैं। डायग्राम भी आ चुके हैं AIPMT के अंदर 2008 के अंदर। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्वेट एस्टिवेशन के बारे में। वोल्वेट का मतलब है जो भी यहाँ पर चाहे सेपल्स है चाहे पेटल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में है, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस मार्जिन से टच करा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखोगे अगर यहाँ पे ये अरेंजमेंट बिल्कुल एक दूसरे को टच करें, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं वोल्वेट। देखिए व्हेन सेपल और पेटल, उनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो सेपल सेपल या फिर पेटल पेटल, आप समझ में आ गया होगा। मैं केवल यहाँ पे आपका पेटल लेके चल रहा हूँ, जो कलरफुल पार्ट होता है वो आसान में समझ जाए। व्हेन द पेटल्स इन द होल जस्ट वन टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, एज इन कैलोट्रोपिस इट इज सेड टू बी वोल्वेट। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। कैलोट्रोपिस में हमें वोल्वेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्टेड के बारे में। अब ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैप करेंगे बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज सेड टू बी ट्विस्टेड। यानी एक दूसरे को ओवरलैप करें। आप कहोगे कैसे, देखिए ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसकी A और ये इसकी B देख लेते हैं। तो जो A वाला जो है वो ओवरलैप होगा हमेशा B से। तो यहाँ पे देखिए 2 वाले का A जो है वो ओवरलैप है 1 वाले के B से। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 3 का A जो है वो ओवरलैप है 2 वाले के B से। तो इस टाइप से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए चल रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और इसके 3 एग्जाम्पल दिए हुए, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इम्ब्रिगेट के बारे में। अब इम्ब्रिगेट होता है ट्विस्टेड जैसा, बट कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इफ वन मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एज इन केशिया एंड गुलमोहर। 2 एग्जांपल दिए इम्ब्रिगेट के, केशिया और गुलमोहर, जहां पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिगेट। अब देख सकते हो वापस 1 2 3 4 और 5 इसके A B डायरेक्शन ले लूँ तो A यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, B ओवरलैप कर रहा है सेकंड वाले के A से। बट ये देखो 2 वाला का A और B दोनों ऊपर है, यानी ये किसी से भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाला वापस ओवरलैप कर रहा है और फोर्थ वाले के दोनों A और B वापस ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस टाइप से कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर। कहीं तो ऐसा है कि दोनों ही ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा है कि दोनों ही ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रही, उसको बोलते हैं इम्ब्रिगेट। और यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, कोशिया एंड गुलमोहर। क्लियर है,
ओके अब लास्ट की बात करते हैं। जैसे पी और बीन के अंदर देर आर 5 पेटल, क्या हो गए 5 पेटल लगे। लार्जेस्ट क्या बोल दिया गया हमने, स्टैंडर्ड। इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, वैक्सिलम। 2015 में आ चुका है। स्टैंडर्ड को हम क्या बोल सकते हैं, वैक्सिलम। क्यों, क्योंकि ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर आ रहा है। ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, यहाँ पे 2 लेटरल पेटल्स होते हैं उनको ओवरलैप करते हैं, उनको बोलते हैं विंग्स। ये वाला जो हो गया हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये वाले हो गए ये हमारे विंग्स हो गए। ये बिल्कुल स्मॉल वाले जो हो गए इनको हम बोल देते हैं कील। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर कील। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कील जो है, कील को ओवरलैप कौन कर रही है, विंग, और विंग को ओवरलैप कौन कर रहा है, आपका वैक्सिलम यानी स्टैंडर्ड वाला। इस टाइप का जो एस्टिवेशन, और यहाँ पे मेनली देखिए बाकियों में तो सब में लिखा है सेपल पेटल, बट यहाँ पे केवल और केवल पेटल लिखा है। इज नोन एज वैक्सिलरी या फिर पेप्लियोनेसिस बोलते हैं इसको, पेप्लियोनेसिस या फिर वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर ये डायग्राम दिए हुए हैं, देख सकते हो आपने। ये वोल्वेट हो गया, ये फिर ट्विस्टेड हो गया, ये फिर इम्ब्रिगेट हो गया, और ये वैक्सिलम हो गया। ये वाले डायग्राम आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ पे ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम जो हमारा पोर्शन है वो है हमारा एंड्रोशियम। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सारा यही हम पढ़ते हैं, मेनली पोर्शन जो है। तो यहाँ पे भी आपको ये थोड़ा सा लिंक करके भी आप पढ़ सकते हो। ईच स्टेमन विद ए रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्ट, ये होता है हमें पता है। कंसिस्ट ऑफ ए स्टोक और ए फिलामेंट एंड द एंथर। 2 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था कि ये फिलामेंट हो गया, उसके ऊपर एंथर हो गया, एंथर को बाइलोब बोलते हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, ये भी हमें पता है। द पोलन सेक्स, उसके अंदर पोलन सेक्स होते हैं जहाँ पे पोलन ग्रेन बनते हैं। द पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेराइल स्टेमन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड बोलेंगे। ये AIPMT में बहुत पहले क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी अगर आए तो आप याद रख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर सच एज पेटल और अमोंग देमसेल्व्स। तो जो स्टेमन है वो पेटल के साथ में भी कई बार अटैच हो सकते हैं। अब व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल दे आर एपीपेटलस। अगर स्टेमन पेटल के साथ अटैच हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपीपेटलस बोलेंगे। एग्जांपल दिया गया है ब्रिंजल यानी ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। और एपीफाइलस कब बोलेंगे, व्हेन द अटैच टू द पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है, लिलियसी फैमिली के अंदर हम पढ़े थे, जो लिली प्लांट होता है, एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। तो पेरियंथ के साथ अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे एपीफाइलस, और अगर पेटल के साथ अरेंज है तो एपीपेटलस, जैसे ब्रिंजल में होता है। अब यहाँ पर ये स्टेमन जो वो फ्री भी हो सकते हैं और अलग अलग ग्रुप में भी रह सकते हैं। द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, फ्री में तो वही आ जाएगा पॉलीएंड्रस कंडीशन, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। वेरिंग डिग्री मतलब अलग अलग हो सकते हैं, 2 बंडल बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, अलग अलग बन सकते हैं। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच, केवल एक ही बंडल बन गया, और 1 बंडल उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, एज इन चाइना रोज। यहाँ से नीट 2021 में भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा 2016 में आ चुका है, और AIPMT 2010 में आ चुका है। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनो एडल्फस किस में मिलेंगे, चाइना रोज में। अगर 2 बंडल बन रहे हैं तो डाई एडल्फस कंडीशन बोलेंगे, ये किस में होता है, P में होता है। और इनटू मोर देन 2 बंडल, और बहुत सारे बंडल बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉली एडल्फस, ये किस में होता है, सिट्रस के अंदर होता है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है देयर आर वेरिंग इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है उसकी लेंथ ऐसे अलग अलग हो सकती है एक ही फ्लावर के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, विद इन ए फ्लावर। तो वो क्या होता है, जिसमें सैल्विया और मस्टर्ड के अंदर होता है। साल्विया की फैमिली याद रखना लेमिएसी। लेमिएसी जो फैमिली होती है वो साल्विया की होती है, और मस्टर्ड की कौन सी होती है, ब्रासिकेसी फैमिली होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रासिकेसी के 2 एग्जाम्पल और याद रख सकते हो, कौन कौन से, एक होता है आपका टर्निप और एक होता है आपका रेडिस। तो रेडिस में, टर्निप में, मस्टर्ड में और साल्विया में जो लेंथ है फिलामेंट की वो अलग अलग होती है। और ये भी याद रखना लेमिएसी और ब्रेसिकेसी के फैमिली के अंदर जो फ्लावर होते हैं उनमें भी जो फिलामेंट की लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, गाइनोशियम के बारे में। अभी आपको पता हो गया गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट। द गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोम मेड अप ऑफ 1 और मोर देन कार्पल। अब कार्पल क्या होता है, मेन पार्ट को ही हम कार्पल बोलते हैं, जैसे सेपल बोल रहे थे, पेटल बोल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हम कार्पल बोल रहे हैं। कार्पल में यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। ओवरी होता है जो इनलार्ज पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। फिर यहाँ पे स्टाइल होता है, अपर स्टिग्मा पोर्शन होता है। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल कनेक्टेड टू ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होती है, यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन आते हैं उसको। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल अटैच टू द फ्लैटेंड कसन लाइक प्लासेंटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो ओवेरी होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ओवेरी है, इसके अंदर होते हैं ओव्यूल, और ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, सीड्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और ओवेरी किसके अंदर कन्वर्ट होती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है।
तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये इस टाइप से अटैच होते हैं, किससे? प्लासेंटा से। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू ए फ्लैटेंड कशन लाइक प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से अटैच होते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। अगर यहाँ पर अब आगे भी देखते हैं, अगर वन कार्पल है यहाँ पे, व्हेन मोर देन वन कार्पल है और सारे के सारे फ्री है जैसे लोटस और रोज में, तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। अब यहाँ पे पॉलीकार्पस और वो वाला कंडीशन यहाँ पे एपोकार्पस बोला जाता है। दे अटेम्प्ट ए सिन कार्पस व्हेन कार्पल आर फ्यूज्ड। अगर कार्पस सारी फ्यूज्ड हो चुकी है तो उसको बोलते हैं सिन कार्पस। ये किसमें मिलती है? मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर हमें मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोला गया ओव्यूल सीड में कन्वर्ट और ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लासेंटेशन के बारे में। प्लासेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे 2009 में, 2010 में, फिर 2012 में, फिर 2015 में, 16 में और 19 में क्वेश्चन आ चुके हैं। डायग्राम वगैरह भी आ चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रख के करने होंगे। अब प्लासेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, उसको बोलते हैं प्लासेंटेशन। लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्रूट के अंदर सीड की क्या अरेंजमेंट। आप फ्रूट खाते हो तो आप उसके अंदर सीड की अरेंजमेंट देख लो। क्यों? क्योंकि देखो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? फ्रूट में, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। तो जो ओव्यूल थे ओवरी के अंदर वही तो उनकी अरेंजमेंट रह जाएगी। तो कोई भी फ्रूट खाते हुए आपको अलग अलग टाइप से सीड दिखाई देंगे, कोई सेंटर में, कोई पेरीफेरी पे, तो वही क्या होता है? प्लासेंटेशन होता है। बट यहाँ पे ये डेफिनेशन मत लिख देना, बस मैंने आपको हिंट दिया ताकि आपको याद रहे। अब प्लासेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप, यहाँ पे हमें 4-5 टाइप के दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए? देखिए, सबसे पहले मार्जिनल, फिर एक्साइल, फिर पेराइटल, फिर बेसल, फिर सेंट्रल और फिर फ्री सेंट्रल। सबसे पहले मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल के अंदर क्या होता है? द प्लासेंटा फॉर्म्स ए रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on the ridge forming the two rows as in peas। तो यहाँ पे एक सच्चर बना लेते हैं और उसके ऊपर जो होते हैं वो ओव्यूल्स लगते हैं जो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे पी का, और डायग्राम भी आपको दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर अगली बार जब भी आप मटर को छीलने बैठो, तो जैसे ये यहाँ पे ऐसे आपको मटर दिखाई देगी, मैं साइड का बता रहा हूँ, तो बिल्कुल सेंटर से जब आप छीलने बैठोगे ना और उसको बिल्कुल अलग अलग करोगे, तो जैसे इसमें सीड है ना, एक राइट की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सीड के अंदर। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलते हैं। मार्जिनल का एग्जांपल याद रखना पी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्साइल का। व्हेन द प्लासेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी। यहाँ पे जो प्लासेंटा है वो एक्साइल पोर्शन में है और यहाँ पे जो ओव्यूल्स है वो अटैच है किसमें? मल्टीलोक्यूलर ओवरी में। द प्लासेंटा इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। जैसे आप लेमन को बीच में से कट करते हो या टोमेटो को कट करते हो, तो आपको देख लेना सीड उसमें कैसे दिखाई देते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ ऐसे टाइप में दिखाई देंगे। बीच में यहाँ पे आपको सीड दिखाई देंगे, फिर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे। तो ये क्या होता है? हमारा प्लासेंटेशन होता है। और कौन सा प्लासेंटेशन होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। इसको आप याद रख लेना। व्हेन द प्लासेंटा एक्साइल आर ओव्यूल अटैच्ड टू मल्टीलोब्यूल। यहाँ पे एग्जांपल भी याद रख लेना, 3 एग्जांपल दिए, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे? पेराइटल प्लासेंटेशन के बारे में बात करेंगे। पेराइटल के अंदर क्या होता है? इन पेराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। जो बिल्कुल पेराइटल का मतलब है पेरिफेरी पार्ट है, जो इनर वॉल है ओवरी की ही, उसी के ऊपर लग गया। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। ये होती तो 1 चैम्बर है, बट ऐसे लगता है ये 2 चैम्बर बन चुके हैं ओवरी के अंदर, वो फॉल्स सेप्टम टाइप में। ओके, एग्जांपल दिए गए मस्टर्ड और आर्जिमोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल के बारे में। अब फ्री सेंट्रल में क्या होता है? देखिए डायग्राम साथ के साथ देखते जाना। ये वाला था हमारा पेराइटल का, अब ये होता है फ्री सेंटर। देखो सेंटर के अंदर है, बिल्कुल ऐसे लाइनें लुइनें कहीं कोई अटैच नहीं है, सेंटर में बिल्कुल फ्री है, कहीं किसी से अटैच नहीं है, वो फ्री सेंट्रल होगा। लिखा हुआ देखिए, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। यहाँ पे कोई सेप्टा ही नहीं है, एज इन डाइएंथस और प्राइमरोज। डाइएंथस और प्राइमरोज का एग्जांपल है क्या है? ये फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है। द प्लासेंटेशन इज सेड टू बी फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट हम बेसल की बात कर लेते हैं। बेसल प्लासेंटेशन क्या होता है? इन बेसल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। यानी जैसे ये ओवरी है, उसका ये बेस है, यहाँ पे डेवलप होगा और सिंगल ओव्यूल होगा, मतलब सीड भी सिंगल होगा, एज इन द सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर के अंदर इस टाइप से होता है। डायग्राम भी आप देखते चले चलना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे दिखाया गया है, यानी ये ओवरी और उसके बेस में ये बिल्कुल एंगल है, तो यह बेसल प्लासेंटेशन हो जाएगा।
ओके ओके नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में और देन हम बात करेंगे सीड के बारे में। अब जो फ्रूट और सीड है उसको मैं ज़्यादातर कवर करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि वहीं से जो है वो ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। बट एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहीं से आए हुए हैं, वो मैं कवर कर लेता हूँ, बाकी मैं पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पे। बाकी सारा लिंक जो है वो सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 चैप्टर 2 के साथ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इट इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। तो ओवरी से ही कन्वर्ट होता है फ्रूट, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इससे नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एग्जांपल वगैरह दिए हैं, इसलिए वहां पे हमने कवर किया। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वोल और पेरिकार्प एंड सीड। तो यहाँ पे जो फ्रूट की वोल होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, और उसके अंदर मिलता है हमें सीड। अब पेरिकार्प यहाँ पे ज़्यादातर क्या हो सकती है, ड्राई और फ्लैसी हो सकती है। द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैसी। अब अगर ड्राई है तो यहाँ पे अलग अलग कवर होंगे, बट अगर वो थिक और फ्लैसी है तो वो डिफरेंशिएट होती है 3 लेयर में। द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैसी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। पेरिकार्प को डिवाइड किया गया एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प के अंदर। जैसे अभी जो है वो आपका समर्स चल रहा है, तो यहाँ पर समर्स के अंदर मैंगो का सीजन बहुत आता है, और मैंगो में आप देख सकते हो बाहर वाली लेयर जो आप ईट नहीं कर सकते हो वो होता है आपका एपिकार्प, जिसको आप ईट करते हो वो होता है मेसोकार्प, और जो बिल्कुल हार्ड लेयर जो होती है वो होती है एंडोकार्प, और जब उसको भी ब्रेक करोगे तो उसके अंदर आपको जाके मिलेंगे सीड। ओके तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कवर हो गई होगी। और एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को अगर तीनों को एक साथ बोलना हो तो ये बोलते हैं पेरिकार्प। क्लियर है। अब मैंगो और कोकोनट जो फ्रूट होता है उसको बोला जाता है ड्रूप फ्रूट, और यहीं से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं 2012 में, 2017 में और 2020 के अंदर। ओके तो मैंगो और कोकोनट को क्या बोला जाता है, ड्रू फ्रूट। अब ड्रू फ्रूट किसको बोला जाता है, दे आर डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, मतलब सिंगल कार्पल होगा, सुपीरियर ओवेरी, और जो ओवेरी होगी वो क्या होगी, सुपीरियर होगी यानी हाइपोगाइनस होगा, एंड आर वन सीडेड, और केवल सीड उसके अंदर कैसा होगा, वन होगा। तो उस टाइप के फ्रूट को क्या बोला जाता है, ड्रू फ्रूट बोला जाता है। अब कोकोनट के अंदर जो आप ईट करते हो वो एक्चुअल में क्या होता है, सीड होता है। यहाँ पे देखिए सीड है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो सीड होता है, और जिसको ड्रिंक करते हो वो क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। क्लियर है। और यहाँ पे जो हार्ड वाला जो लेयर होता है वो आपका एंडोकार्प होता है, और फाइबर जो वाले होते हैं वो मीजोकार्प होते हैं। एपिकार्प यहाँ पे हमें दिखाई भी नहीं देता है। क्लियर है। आगे लिखा हुआ देखिए, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प। तो पेरिकार्प डिवाइड है आउटर वाली एपिकार्प के अंदर, ए मिडल फ्लैसी एडिबल मीजोकार्प। यहाँ पे जो मैंगो के अंदर जो एडिबल पोर्शन है वो मीजोकार्प है, और इनर स्टोनी हार्ड जो वो एंडोकार्प है। कोकोनट की बात करें तो वो एक ड्रू फ्रूट है, और वहाँ पे मीजोकार्प जो होती है वो फाइब्रस होती है, एपिकार्प वहाँ पे होती भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीड के बारे में। द ओव्यूला आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, ये तो पता ही है। अब यहाँ पे देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो डायग्राम दिया हुआ है आपका एम्ब्रियो का पूरा, और वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, वहीं से ये सारा पोर्शन लिंक करता है। ए सीड इज मेड अप ऑफ ए सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, और यहाँ पे कोटलीडन हो सकते हैं। अगर सिंगल कोटलीडन है जैसे वीट और मेज के अंदर तो उसको बोलते हैं मोनोकोटलीडन, और अगर 2 कोटलीडन है जैसे ग्राम और पी के अंदर तो उसको बोलते हैं डाइकोटलीडन। ये पी और ग्राम जो वो डाइकोटलीडन के एग्जाम्पल हो गए, वीट और मेज वो मोनोकोटलीडन के एग्जाम्पल हो गए। तो सबसे पहले डाइकोटलीडन सीड देखेंगे, देन हम मोनोकोटलीडन सीड देखेंगे। The outermost covering of a seed is the seed coat, उसको seed coat बोलेंगे। seed coat has 2 layer, 2 लेयर होती है। outer को बोलते हैं टेस्टा, इनर को बोलते हैं टेगमन। द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। अब ये हाइलम वाला जो है वो नीट 2021 में आया था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला आया था, जहाँ पे एम्ब्रियो का जो डायग्राम दिया था वहां से। अबाउ द हाइलम इज ए पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल, आपको पता होगा चलाजल एंड के बिल्कुल सामने वाला माइक्रोपाइल पोर्शन था। तो यहाँ पे हाइलम के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, एक माइक्रोपाइल पोर्शन होता है। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटलीडन। तो यहाँ पे जैसे ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये आपके 2 कोटलीडन दिखाई दे रही हैं। अपर वाला प्ल्यूम्यूल है, मैंने आपको बताया था जब स्टेम वाला पढ़ा था कि प्ल्यूम्यूल से जो है वो डेवलप होता है आपका शूट पोर्शन, और रेडिकल से आपका डेवलप होता है रूट पोर्शन।
आर आर यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, आर से रेडिकल, आर से रूट डेवलप होती है, और ये हमने रूट और स्टेम जहाँ पे डेवलप हो रही थी वहाँ पे बात भी की थी। द कोटलीडन आर ऑफन फ्लैशी और फुल रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। जो आपके कोटलीडन होते हैं इनके अंदर फूड रिजर्व होता है। एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियन एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? जब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लिंक है ये। इन सम सीड सच एज कैस्टर, कैस्टर के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। यानी जो कैस्टर का सीड होता है, कौन सा सीड होता है? जो कैस्टर का सीड होता है उस मैच्योर सीड के अंदर भी हमें एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। अगर वहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं मिलता उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम और पी, जो बीन, ग्राम और पी वगैरह हैं वहाँ पे एंडोस्पर्म नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और यहाँ पे ये हाइलम वगैरह और माइक्रोपाइल और सीड कोड यहाँ पे डायग्राम दिया गया है डाइकोटिलीडन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकोटिलीडन के बारे में। मोनोकोटिलीडन में बोला गया स्ट्रक्चर, जनरली मोनोकोटिलीडन आर एंडोस्पर्मिक। तो जनरली जितने भी मोनोकोटिलीडन होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट एग्जांपल दिया गया, बट इन सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। बट जो ऑर्किड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रूट ही सीड है और सीड ही फ्रूट है, यहाँ पे अलग कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे जो फ्रूट वॉल होती है जिसको सीड कोट भी बोल सकते हो वो बिल्कुल फ्यूज्ड हो जाती है। सीड कोट और फ्रूट वॉल बिल्कुल फ्यूज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ अलग अलग हमें दिखाई नहीं देता है मोस्टली। द एंडोस्पर्म इज बल्कि एंड स्टोर फूड। यहाँ पे ज्यादातर हमें एंडोस्पर्मिक सीड मिलती है। देखिए मोस्टली क्या मिलती है हमें? एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म ही सबसे ज्यादा मिलेगा। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड द एल्यूरोन लेयर। तो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है वो एम्ब्रियो को अलग करती है, और वो एल्यूरोन का मतलब ही होता है प्रोटीन। एल्यूरो वर्ड कहीं पे आप ये ALEUR, एल्यूरो वर्ड कहीं पे भी आ जाए समझ लेना प्रोटीन की बात कराए। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोटीनियस लेयर होती है जो आपके अलग अलग करती है एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को, उसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की होती है। ये नीट में आपका आ भी चुका है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ए ग्रूव एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो जो है एक साइड में यहाँ पे अलग ग्रूव में अटैच है, बाकी सारा आपका एंडोस्पर्म में से फील होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सीड शेप्ड कोटिलीडन। केवल यहाँ पे सिंगल कोटिलीडन होता है, उसको बोलते हैं स्कूटेलम। यहाँ पे नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, बट ये कवर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पे। एंड शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल और रेडिकल, आपको समझ में आ गया होगा, प्लूम्यूल से सूट और रेडिकल से रूट। द प्लूम्यूल जो होती है वहाँ पे कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल की, और जो रेडिकल होती है वहाँ पे कवरिंग होती है कोलियोराइजा की। यही यहाँ पे बताया गया, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हमें बताया गया, ये एम्ब्रियो है और ये एंडोस्पर्म है। यहाँ पे अलग अलग करके बता दिए गए। ये सीड कोट और फ्रूट वॉल है बिल्कुल। यहाँ पे एल्यूरोन लेयर, ये एल्यूरोन लेयर देखिए यहाँ पे ऐसे जाके और ऐसे जा रही है, और यहाँ पर ये एम्ब्रियो हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया पूरा इसके अंदर फिल, और ये एम्ब्रियो अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो ये प्लूम्यूल है और ये आपका रेडिकल है। ये स्कूटेलम क्या है आपका? सिंगल जो कोटिलीडन है वो दिखाया गया है। रेडिकल को कवर करा है कोलियोराइजा, राइजा RR, ये आप याद रख सकते हो। और कोलियोप्टाइल P से यहाँ पे प्लूम्यूल, PTILE यानी प्लूम्यूल। तो कोलियोप्टाइल जो वो प्लूम्यूल को कवर करता है, जो कोलियोराइजा है वो रेडिकल को कवर करता है। ये सब कुछ यहाँ तक बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 5.8, हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी फैमिलीज के बारे में। तो यहाँ पे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे सेमी टेक्निकल यानी सब कुछ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, सेमी टेक्निकल टाइप से होगा। यानी हम कोई भी एक प्लांट फैमिली है उसको किस टाइप से डिस्क्राइब करेंगे, मतलब वहाँ पे कुछ वर्ड्स भी होंगे, कुछ फ्लोरल फॉर्मूला जो होगा वहाँ पे टेक्निकल टर्म्स होगी, डायग्राम में होगी, बाकी सब कुछ थ्योरेटिकल होगा, इसलिए इसको सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बोला गया है। ओके देखिए, वेरियस मोर्फोलॉजिकल फीचर आर यूज टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारे फीचर हो सकते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा ब्रीफ में होना चाहिए। सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ी लैंग्वेज सिंपल भी होनी चाहिए और कुछ एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी होनी चाहिए। एंड प्रेजेंट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीक्वेंस कैसा कैसा होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे? द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, मतलब ये कहाँ पे रहता है, ये प्लांट कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, उससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देन वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करेंगे जिसके अंदर आपके रूट, स्टेम और लीव्स आती हैं। देन हम फ्लोरल कैरेक्टर की बात करेंगे जिसके अंदर आपके चारों होल आ जाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस आ जाते हैं, और उसके अंदर फ्लोरल पार्ट जो है वो सभी आ जाते हैं। ये सब डिस्क्राइब करने के बाद में हम क्या देखेंगे? वेरियस डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ए फ्लोरल डायग्राम। देन हम क्या देखेंगे? फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला
और प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में फ्लोरल डायग्राम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और ये जो हमारे सामने ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस टाइप से हमारे सामने होगा। क्लियर है? याद रखना, सबसे पहले हैबिट, देन अ वेजिटेटिव कैरेक्टर, देन इन्फ्लोरेसेंस, देन फ्लोरल पार्ट्स और देन जो हमारा फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला आएगा। अब फ्लोरल फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ब्रासिकेसी फैमिली दिखाई गई है, जो मस्टर्ड फैमिली है साइड में आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा कैसा है। तो फ्लोरल फॉर्मूला को किस टाइप से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताया गया। The floral formula is represented by symbol in the floral formula BR stand for bracteate। अब EBR आ जाएगा तो E bracteate हो जाएगा। BR आप समझ रहे हो, ब्रैक्टिएट मैंने बताया था कि जो आपका थैलेमस रेसेप्टेकल है उसके नीचे अगर वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। के यहाँ पे कैलिक्स को बोलेंगे, C यहाँ पे कोरोला को बोलेंगे, P यहाँ पे पेरियंथ को बोलेंगे। लिलियेसी फैमिली में क्योंकि कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, पेरियंथ बना लेते हैं। ए एंड्रोशियम के लिए है, जी यहाँ पे गाइनोशियम के लिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब सुपीरियर ओवेरी और इन्फीरियर ओवेरी की बात करते हैं। सुपीरियर यानी जी के अंडरलाइन कर दिया गया है, यानी जी ऊपर रखा गया। तो जी यानी गाइनोशियम ऊपर है, बाकी सब इससे नीचे है, तो ये एक सुपीरियर ओवेरी का सिंबल हो गया। इन्फीरियर का क्या होगा कि जी सबसे नीचे, गाइनोशियम बाकी सबसे ऊपर है। अब एक यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया गया, वो भी यहाँ पे वैसे तो आता नहीं है, सभी की सभी हम देखेंगे चारों की चारों फैमिलीज में केवल सुपीरियर ओवेरी आती है, कहीं इन्फीरियर भी नहीं आएगी। बट वो आपके पेरिकाइनस वाले हाफ इन्फीरियर अगर आए तो जी ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे लाइन होती है। ओके, उसके बाद में हम मेल फीमेल वाले देख लेते हैं। तो मेल के लिए स्ट्रक्चर होता है, फीमेल के लिए सिंबल होता है और बाइसेक्सुअल के लिए सिंबल होती है, तो आपको पता ही होगा। एक्टिनोमॉर्फी यानी रेडियल सिमेट्री होगी, तो उसमें ये सर्कल का साइन और ये आ जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज वाला साइन आ जाएगा। जाइगोमॉर्फी कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है? तो वो जाइगोमॉर्फिक होगा, यानी बाइलेटरल सिमेट्री को बताता होगा। जाइगोमॉर्फिक केवल एक ही आएगा, बाकी लगभग सारे रेडियल आएंगे। क्लियर है? उसके बाद में फ्यूजन यहाँ पे क्या बताएगा, देखिए फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा गया जी यानी सुपीरियर ओवरी, फिर 2 लिखा गया और इसको ब्रैकेट में किया गया। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ओवरी कितनी है, 2 है, और 2 की 2 क्या हो गई, फ्यूज्ड हो गई। मतलब ये अलग ही नहीं है, अलग की अलग, तो फ्यूज्ड हो गई, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट में रखना होगा। एडेशन बाय ए लाइन ड्रॉ अबाउ द सिंबल। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लो हमने बात की थी एपीपेटलस की। एपीपेटलस में क्या होता है, कोरोला होता है और क्या होता है, एंड्रोशियम होता है। वो दोनों अटैच हो गए तो उनके ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। या फिर हमने बात की थी पेरियंथ वाले की, तो एपीफाइलस की। एपीफाइलस में पेरियंथ होता है, एंड्रोशियम होता है, वो दोनों लिंक है, तो ऐसे उनके ऊपर से लाइन हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें बताते हैं किसके बारे में, कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी एक दूसरे से अटैच है वो। क्लियर हो गया? इस टाइप के लाइन होंगी। तो ये आपको पता होगा। ए फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स कितनी है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कैलिक्स 2+2 है, मतलब टोटल 4 है। कोरोला 4 है। एंड्रोशियम 2+4 है, यानी 6 में है। गाइनोशियम इस टाइप से। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। अब मदर एक्सिस का मतलब क्या होगा, कि जहां से वो फ्लावर अटैच है। तो यहाँ पे देखिए मदर एक्सिस यहाँ पे, यानी यहाँ से जो वो फ्लावर अटैच है, तो इस टाइप से एक डॉट बना दिया जाएगा फ्लोरल डायग्राम के ऊपर। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ओके, यहाँ से यहाँ तक चीज बता चुके हैं। उसके बाद में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ड्रॉन इन सक्सेसिव होल। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, कैलिक्स हमेशा आउटर मोस्ट होगी जब हम बनाएंगे, और गाइनोशियम जो होगी वो हमेशा सेंटर में होगी। अब यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे है ये आउटर मोस्ट वाला क्या हो गया आपका, कैलिक्स हो गया। ये अंदर वाला क्या हो गया आपका, कोरोला हो गया। फिर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, एंड्रोशियम हो गया। ये बिल्कुल सेंटर में क्या हो गया, गाइनोशियम हो गया। तो इस टाइप से यहाँ पे बोला गया है। क्लियर है? ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद में और क्या होगा। Floral formula also show cohesion and adhesion within the parts of the flower between the whole. The floral diagram and floral formula section represent the mustard plant that is family Brassicaceae. अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो बताया गया है वो Brassicaceae फैमिली की बताया गया। अब Brassicaceae फैमिली का फ्लोरल डायग्राम नीट 2021 में आ चुका है, और पहले भी आ चुका है, ध्यान से याद रखना इसको। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कहीं से कोई अटैच नहीं है, यानी यहाँ पे जो एंड्रोशियम है वो कहीं अटैच नहीं है किसी के साथ में, मतलब जैसे कैलिक्स में साथ में या कोरोला के साथ में। यहाँ पे गाइनोशियम हमें दूर दिख रहे हैं, दोनों के दोनों फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे इसीलिए इनको ब्रैकेट में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस साइन का मतलब क्या हो गया, कि ये रेडियल सिमेट्री है। ओके, एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर यहाँ पे ये साइन का क्या मतलब हो गया, प्लांट बाइसेक्सुअल, यानी मेल फीमेल दोनों यहाँ पे मिलेंगे। फिर कैलिक्स का मतलब क्या होगा, 2 क्यों बोला गया, कि ये देखिए ये दोनों आउटर में है और ये दोनों इनर में, तो इसलिए 2+2 लिखा गया। कोरोला जो वो सभी में यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये कौन सा हो गया, वोल्वेट वाला हो गया। तो यहाँ पे सारे एक जैसे हैं, तो यहाँ पे C4 लिख दिया गया। एंड्रोशियम यहाँ पे 2+4 है, 2 देखिए आउटर साइड में है और फिर 4 इन साइड में, यानी डाई एडल्फस कंडीशन है यहाँ पर। और फिर गाइनोशियम जो वो सुपीरियर ओवेरी है और दोनों के दोनों फ्यूज है। तो इस टाइप से ये डायग्राम हो गया डायग्राम, और ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला इस टाइप से हो गया।
ये फैमिली ब्रासिकेसी का था। ये फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला नीट 2020 में सभी फैमिलीज का आ चुका है, तो वो सभी आप अच्छे से देख लेना। अब जैसा जैसा हमने बताया था वैसा होगा। सबसे पहले हम हैबिटेट देखेंगे, फिर वेजिटेटिव, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर, फिर डायग्राम और फिर ये फ्लोरल फॉर्मूला, इस टाइप से यहाँ पे लिखा होगा। सबसे पहले एक फैमिलीज लेते हैं, फेबियसी। यहाँ पे 3 फैमिलीज आएगी, फेबियसी आएगी, सोलेनेसी आएगी और लिलियसी आएगी। फेबियसी में हैबिटेट, द फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेप्लियोनेडी, इसको पहले पेप्लियोनेडी बोलते थे, ए सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, यानी लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर आती थी पेप्लियोनेडी, बट अब इसको अलग से एक फैमिली बना दिया गया फेबियसी, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलती है, तो हैबिट बता दिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेगी। वेजिटेटिव की बात करें तो ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स मिलती है, रूट विद रूट नोड्यूल होगी। स्टेम की बात करें इरेक्ट और क्लाइंबर होगी। लीव्स की बात करें जो पढ़ के आ चुके हैं वही होगा अल्टरनेट, पाइनेटली, पाल्मेटली आप समझते हो कि यहाँ पे अल्टरनेट होगी, पाइनेटली लीव्स होगी। तो अब आपसे पाइनेटली के एग्जांपल पूछे, आप बता सकते हो। सिंपल भी हो सकती है, लीफ बेस यहाँ पे पल्विनेट होगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। पल्विनेट बात करा तो क्या होगा, स्ट्यूबुलेट होगा, और वेनेशन रेटिकुलेट होगी। रेटिकुलेट वेनेशन होगी, इसका मतलब यहाँ पे मोस्टली आपको क्या मिल रहे हैं, डाइकोट मिल रहे हैं। क्लियर है। अब फ्लोरल करेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा, रेसिमोस। अब आपको यहाँ पे जितने भी एग्जांपल आ गए वो सारे के सारे रेसिमोस के यहाँ पे एग्जांपल आ चुके हैं। फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, सिंपल आपको समझ में आ चुका होगा। कैलिक्स यहाँ पे क्या है, सेपल 5 है। गेमोसेपलस है, पॉलीसेपलस नहीं है। गेमोसेपलस का मतलब फ्यूज्ड होंगे सभी के सभी। वोल्वेट या फिर इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कोरोला पेटल 5 है। पॉलीपेटलस है, मतलब पेटल सभी अलग अलग हैं। पेप्लियोनेसिस कंडीशन है यहाँ पर। पेप्लियोनेसिस आप समझते हो। एस्टिवेशन की बात करें, कंसिस्ट ऑफ ए पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स, 2 एंटीरियर 1 फॉर्म कीन इनक्लोजिंग वैक्सिलरी एस्टिवेशन की बात कर रहा है। एंडोशियम की बात करें 10 है। डाइएडल्फस है यहाँ पर भी, वहाँ ब्रासिकेसी में भी डाइएडल्फस, यहाँ पे भी। एंथर जो वो डाइथिकस होगा। गाइनोशियम की बात करें ओवेरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूलर स्टाइल, यहाँ पे सिंगल है। फ्रूट यहाँ पे लेग्यूम की बात करें तो अभी आप ये कहोगे कि आप ड्रू फ्रूट में बताया था कि मोनोकार्पेल सुपीरियर ओवेरी हो, तो यहाँ पे बट वहाँ पे बात की थी सिंगल सीड, यहाँ पे मेनी ओव्यूलर, तो यहाँ पे मेनी सीड है। फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे लेग्यूम फ्रूट होगा। सीड की बात करें 1 to many होगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। अब नॉन एंडोस्पर्मिक के ये एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे। क्लियर है। फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है वही सब कुछ बताया गया है। कैसे, देखो फ्लोरल फॉर्मूला सबके सबसे पहले परसेंटेज का साइन है, यानी फ्लोर क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। फिर बाइसेक्सुअल है, ये चीज हमें समझ में आ गई। यहाँ पे लिखा है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का निशान लगा दिया। कैलिक्स कितने है, 5 है, तो यहाँ पे कैलिक्स सी लेके 5 लिख दिया। गेमोसेपलस है, फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में कर दिया गया है। कोरोला यहाँ पर क्या है, कोरोले यहाँ पर क्या है, कोरोले यहाँ पे किस में है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में। तो कोरोले यहाँ पे 5 है, 1 + 2 का अरेंजमेंट है। 1 अलग होता है, ये 2 अलग होता है। लास्ट वाले 2 जो होते हैं वो आपके फ्यूज्ड कर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है। यहाँ पे क्या है, 10 है, डाइएडल्फस कंडीशन, तो 9 एक साथ फ्यूज है, एक अलग है, तो डाइएडल्फस कंडीशन दिखा दी गई है। गाइनोशियम क्या है, सुपीरियर ओवेरी, मोनोकार्पल तो सिंगल है, और सुपीरियर ओवेरी यहाँ पे दिखा दी गई है। अब आप डायग्राम भी देख सकते हो, डायग्राम भी सिंपल ऐसा ही दिखाया गया। सबसे पहले ये बाहर वाले हैं, ये आपके फ्यूज्ड हैं। उसके बाद में ये देखो आपको यहाँ पे 1 ये स्टैंडर्ड वाले हो गए, ये फिर ये विंग्स हो गए, फिर कील हो गए। और यहाँ पे देखो ये 9 जो है, यहाँ पे अलग अलग 9 जो है वो एक साथ अटैच है और एक अलग है, और यहाँ पे आपका सिंगल ओवरी है। तो इस टाइप से ये डायग्राम भी आपका हो गया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम्पल। मेनी प्लांट बिलोंग टू द आर सोर्स ऑफ पल्सिस। पल्सिस के कौन से हो सकते हैं, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल कौन सा हो सकती है, सोयाबीन और ग्राउंड नट। डाई कौन से हो सकते हैं, इंडिगो फेरा, यानी कलर दे सकते हैं। फाइबर कौन सा हो सकता है, सनहेप हो सकता है। फोडर कौन सा हो सकता है, सेसबानी और ट्राइफोलियम हो सकता है। ऑर्नामेंटल ल्यूपिन और स्वीट पी। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावट के लिए फ्लावर वगैरह। मेडिसिन मुलेठी, ज्यादातर आपने पढ़ा भी होगा, मुलेठी यूज करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलेनेसी के बारे में। नेक्स्ट हमारी फैमिली सोलेनेसी, वही सेम चलेगा, पहले हैबिट देखेंगे। इट इज ए लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक और इवन टेम्परेट जोन के अंदर ये मिलती है, यानी हैबिट बता दिया गया। वेजिटेटिव की बात करें, मोस्टली हर्ब्स, सर्ब्स और रेयरली स्मॉल ट्रीज होती हैं। स्टेम की बात करें, हर्बेशियस होगी, रेयरली वुडी होगी, एरियल होगी, इरेक्ट होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच्ड होगी और सॉलिड होगी। क्लियर है। उसके बाद बात करें तो होलो भी हो सकती है। इसके अलावा हेरी गल्बेरियस, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबेरोसम। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट होगी, सिंपल होगी, रियरली पाइनेटली लीव्स होगी। वहां पे एक्सट्यूपुलेट होगा, यहाँ पे स्ट्यूपुलेट नहीं होगा। वेनेशन रेटिकुलेट होगी लीव्स के अंदर। रेटिकुलेट यानी यहाँ पे मेनली डाइकोट आएंगे। फ्लोरल कैरेट की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे क्या होगा, साइमोज होगा, सोलिटरी होगा, या तो सिंगल फ्लावर होगा, या फिर अगर इन्फ्लोरेसेंस होगा तो वो क्या होगा, साइमोज होगा, जैसे सोलेनम के अंदर होता है। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक। कैलिक्स की बात करें तो सेपल्स 5 यूनाइटेड है,
यहाँ पर भी ये क्या है, यूनाइटेड और कौन सी एस्टिवेशन है, वोल्वेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल आ जाएंगे वोल्वेट के। कोरोला पेटल 5 है, ये भी यूनाइटेड है, पीछे वाले में ये यूनाइटेड नहीं थी, अब यूनाइटेड है और वोल्वेट एस्टिवेशन है यहाँ पर भी। एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन 5 है, एपीपेटलस कंडीशन है। एपीपेटलस का मतलब क्या है, कोरोला के साथ में अटैच है। गाइनोशियम बाई कार्पेलरी है, ओब्लिगेट प्लेसेंटा है, सीन कार्पस है, ओवेरी सुपीरियर है, बाइलोक्युलर, प्लासेंटा स्वोलन विद मेनी ओव्यूल एक्साइल। फ्रूट की बात करें बेरी और कैप्सूल, यहाँ पे जो फ्रूट होंगे उनको क्या बोलते हैं, बेरी और कैप्सूल। सीड क्या है, मेनी है और एंडोस्पर्मिक है। लास्ट वाले में क्या था, नॉन एंडोस्पर्मिक थे। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं, जो जो बताया गया वही सब कुछ है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, आपकी एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, फिर बाइसेक्सुअल है, फिर कैलिक्स देखिए 5 है, यूनाइटेड है तो 5 है और ब्रैकेट में लिखा गया है। कोरोला 5 है, यूनाइटेड है, वो भी ब्रैकेट में लिखा गया है। एंड्रोशियम 5 है, एपीपेटलस कंडीशन, ये ब्रैकेट में नहीं है एंड्रोशियम, तो इसका मतलब ये फ्री है, बट ये आपके एपीपेटलस कंडीशन इसलिए ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की गई है। गाइनोशियम बाई कार्पेल इसलिए 2 लिखा गया है और यहाँ पे सिन कार्पस यानी फ्यूज्ड है इसलिए यहाँ पे, और सुपीरियर ओवेरी है तो इसलिए ये निशान बनाया गया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मेनी प्लांट बिलोंगिंग टू आर सोर्सेज ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में चिली जाती है, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा आ जाता है, फ्यूमिगेटरी में टोबैको और ऑर्नामेंटल के अंदर पिटूनिया आ जाता है। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, कौन सा, यहाँ पे देखिए सोलेनम डायग्राम यानी मकोई का, और ये आपका डायग्राम है। ओके ये वाले फ्यूज्ड है तो यहाँ पर ये देखिए फ्यूज लिखा गया है। कौन से, ये कैलिक्स है। फिर यहाँ पे अंडर में ये कौन से हो गए आपके, कोरोला हो गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंड्रोशियम इनके साथ में निकल रहा है, लाइन देखिए बिल्कुल साथ में निकल रही है। इसका मतलब क्या है, एपीपेटलस कंडीशन, ये भी 5 पर सारे फ्री हैं। और फिर देखो आप 2 दिखाई दे रही हो ओवरी यहाँ पर ऐसे करके, और ऐसे ओवरी 2 दिखाई दे रही होगी, और सिन कार्पस है इसलिए ब्रैकेट में दिया गया है। लास्ट हमारी फैमिली आ जाती है लिलियसी फैमिली, और यहाँ पर भी वही है। लिली फैमिली इज कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडन प्लांट। ज्यादा कैसे है, मोनोकोटिलिडन, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वेजिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे पेरेनियल हर्ब्स मिलते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉम और राइजोम मिल सकते हैं। लीव्स की बात करें तो बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सटिपुलेट विद पैरेलल वेनेशन, क्योंकि यहाँ पे मोनोकोटिलिडन होते हैं। अभी से सारी कैसी थी, डाइकोट थी, मोनोकोट वाली है। फ्लोरल कैरेक्टर देख लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर में यहाँ पे सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलिटरी होगा या फिर साइमोज होगा, केवल एक रेसिमोज है बाकी साइमोज है। ऑफन अम्ब्लिएट क्लस्टर होंगे यहाँ पे, जैसे अम्ब्रेला शेप होते हैं कुछ इस टाइप से। फ्लावर यहाँ पे बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक मिलेगा। पेरियंथ मिलेंगे, और पेरियंथ वाले को क्या बोला जाता है, टेपल। सेपल बोला जाता था, पेटल बोला जाता था, बट पेरियंथ क्योंकि दोनों का फ्यूजन है इसलिए उनको टेपल बोला जाता है सिंगल को। 3+3 में होंगे, ऑफन यूनाइटेड होंगे इनटू ट्यूब, एस्टिवेशन वोल्वेट होगी। एंड्रोशियम की बात करें तो ये भी 6 होंगे, बट 3+3 के अरेंजमेंट में होंगे, ये भी एपीपेटलस होंगे। एपीपेटलस समझ रहे हो, जो पेरियंथ के साथ में अटैच होगा। गाइनोशियम की बात करें ट्राई कार्पेलरी होगी, 3 में होगी ये। सिन कार्पस होगी, ओवेरी सुपीरियर, ट्राइलोक्युलर विद मेनी ओवल एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा। फ्रूट की बात करें कैप्सूल और रेयरली बेरी होगा यहाँ पे। सीड की बात करें तो यहाँ पे एंडोस्पर्मिक होंगे। फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं। बी आर का मतलब यहाँ पे ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक इसलिए रेडिकुलर सिमेट्री, बाइसेक्सुअल होगा। पेरियंथ आया डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला नहीं होता तो पेरियंथ के लिए पी लिखा जाएगा। अब याद रखना इसमें 3 आएगा हमेशा, 3+3 और 3 ऐसा डायग्राम, ऐसा अगर फ्लोरल फॉर्मूला आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है, लिलियसी के लिए आ रहा है। ये जो आपके फ्लोरल फॉर्मूला ये 2015 में, 16 में और 2021 में आ चुके हैं, आपको पहले ही बता दूं, तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फॉर्मूला, आपको अच्छे से करके जाने हैं। क्लियर है। इसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मेनी प्लांट आर गुड ऑर्नामेंटल, इसमें ट्यूलिप और ग्लोरिसिया आ जाता है। मेडिसिन के लिए एलोवेरा बहुत बार पढ़ चुके हो। वेजिटेबल्स में लिए एस्पेरागस आ जाती है, और कोल्चिसिन यानी कोल्चिकम एटलम यानी जो वेजिटेबल की तरह जो यूज हो सकती है। यहाँ पर आपका दिया गया है ऑनियन का, जो ग्रीन ऑनियन होता है एलियम सेपा इसका नाम होता है, ऑनियन इसका यहाँ पे ये नाम दिया गया है। ये इसका कंप्लीट डायग्राम दिया गया, बट हमें फ्लोरल डायग्राम देखना है तो 3 1 2 3 और फिर 3 1 2 3। यहाँ पे पेरियंथ इसीलिए 3+3 लिखा गया है, और इससे 3 निकल रहे हैं आपके। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अटैच है इसके साथ में, पेरियंथ के साथ में अटैच है, इसीलिए यहाँ पे वो अपर साइन दिया गया था क्योंकि यहाँ पे ये अटैच है। और लास्ट में बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखोगे तो गाइनोशियम भी यहाँ पे 3 के अरेंजमेंट में, यानी ऐसे करके एस टाइप से अरेंजमेंट में, तो वो भी 3 दिया गया है। और सुपीरियर ओवेरिया इसीलिए आप देखोगे अंडरलाइन यहाँ पे किया गया। तो ये सब कुछ होता है यहाँ पर इस चैप्टर में कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।